जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की यह 70 मिनट की सुपर फास्ट क्विक रिवीजन वीडियो लेकर आया हूं। पूरे इतिहास में, यानी पहली बार यूट्यूब के इतिहास में लेकर आया हूं। और आपको मैं बता रहा हूं कि ऐसे पूरे क्वेश्चंस अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो, बहुत तेज करूंगा, इतनी तेज 2x की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर बहन हर भाई का स्वागत है। मेरा नाम है धीरज द्विवेदी और आप देख रहे हैं गुरुजी वर्ल्ड। टाइम कम है, व्याख्या नहीं, केवल क्वेश्चन का आंसर जो परीक्षा में नजर पड़ते ही आपको क्या है, टिक मारने पर मजबूर करे। आइए, स्वागत है हर बहन हर भाई का। एकदम से टकटकी बांधकर देखते रहिएगा। जहां पर व्याख्या की आवश्यकता होगी वहां व्याख्या करूंगा। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला दोस्तों आपका बलिया है। अब यहां से बनते हैं 4 क्वेश्चन। कहता है कि उत्तर प्रदेश के अगर पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी पूछे जाएं तो पूर्वी है बलिया, पश्चिमी है शामली, उत्तरी है सहारनपुर और दक्षिणी है सोनभद्र है। यह बात आप तक पहुंच रही है, बिल्कुल बढ़िया बात। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी बलिया के साथ। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? देखिए, बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है अशोक, पीपल और बरगद में। तो भैया आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, अशोक है, और इसको सीता अशोक भी कहा जाता है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए, जब भी आप यूपी दिवस की बात करते हो तो सबसे पहली बार 2018 में मनाया गया, यानी राम नाईक के प्रयासों से। मैंने एक वीडियो में बताया था 24 जनवरी। दोस्तों, आंसर किसके साथ? डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, कीथम झील और सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस शहर में है? यूपी में कीथम झील कहां है? एग्जाम में बहुत बार आता है। देखिए, वीडियो लाइक कर लेना, पसंद आए तो, अगर डिजर्व करती है वीडियो सब्सक्राइब कर लेना। कुछ नहीं करना तो एग्जाम के सारे क्वेश्चन कर लेना। एक एक क्वेश्चन फंसेगा। एक एक क्वेश्चन फंसने का मतलब यह है कि आप एग्जाम में 70 से 80% स्कोर ऐसे ही कर जाओगे। आंसर क्या जाएगा? आगरा हो जाएगा। यानी उस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा किसके साथ? डी के साथ। आगरा में कीथम झील है, सूर सरोवर है। ठीक है। और क्वेश्चन आता है 5 नंबर। 5 नंबर ये कहता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियां नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी जो आपकी साड़ियां हैं वो, उसके लिए आपका लखनऊ जाना जाता है। लखनऊ यानी नवाबों का शहर, नजाकत और नफाकत का शहर, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिल पागल बाबा का मंदिर है? 11 मंजिल पागल बाबा का जो मंदिर है वो कहां पर है? बताओ। वृंदावन में है दोस्तों। आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ। निम्नलिखित में हड़प नीति, यूपी जीके से लेकर तमाम ऐसी जितनी भी जीएस की शाखाएं हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी या फिर वो साइंस की शाखा है, सारे क्वेश्चंस लिए हैं। हड़प नीति का कट्टर समर्थक था दोस्तों। हड़प नीति के लिए आप लॉर्ड डलहौजी को मानते हो, यह बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलिए, हड़प नीति हो या फिर रेल का जो है भारत में आगमन होता है तो भाई लॉर्ड डलहौजी। क्लियर है? चलिए, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? तो दोस्तों याद रखना है कि ये है मेगास्थनीज साहब हैं। ह्वेनसांग ने सियूकी नामक पुस्तक लिखी और फायान ने फोक्यूकी नामक पुस्तक लिखी। जब आंसर की बात करते हैं तो आंसर ए जाएगा। साइमन कमीशन भारत में प्रथम बार आया। देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न है। साइमन कमीशन की बात करें तो गठन होता है 27 में, भारत में आता है तो दोनों याद रखना, आता है और गठन दोनों अलग क्वेश्चन है, तो 28 में। अगला, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित में कौन सा नृत्य किया जाता है? ब्रज क्षेत्र में होता है भैया चरकुला नृत्य होता है। आंसर किसके साथ जाएगा? सी के साथ। जल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है, और पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, बिल्कुल एक महीने के बाद। जल दिवस 22 मार्च और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता है? दोस्तों, सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले आपको मैं बताता हूं, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत। देखिए, एकदम से दिमाग में आता है कि ये इंडिया। इंडिया भैया तभी लगाना है जब इंडिया में पूछा जाए। स्वामीनाथन इंडिया के हैं और विश्व के हैं नॉर्मन बोरलाग हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति का संबंध, बच्चा धराशायी हो जाता है ऐसे क्वेश्चन में। देखिए, गुलाबी क्रांति में झींगा मछली ढूंढता है, 2 चीजों से संबंधित है, एक झींगा मछली और प्याज। दोस्तों याद रखना, प्याज भी पिंक ही होता है, गुलाबी होता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का जो संबंध है वो है मत्स्य पालन से, मछली पालन से है, तो इसलिए विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक क्या है?
किस जिले में आपका क्या है सर्वाधिक जो है प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो दो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो सबसे ज्यादा वन कहां पर है यूपी में, एक सबसे कम वन कहां है। तो ज्यादा वन के लिए आप मारते हो सोनभद्र। अब आते हैं क्वेश्चन 17 पर, सबसे कम वन कहां है? यूपी में सबसे कम वन है तो वह है संत रविदास नगर है, ठीक है ना। अगला, सुरहाताल पक्षी विहार भारत में कहां पर अवस्थित है? देखिए सुरहाताल पक्षी विहार है आपके बलिया में अवस्थित है, और जो कन्नौज में सबसे बड़ा पक्षी विहार है, मैंने एक वीडियो में बताया था, तो वो है लाख बहोसी। पूछा जाए सबसे बड़ा तो लाख बहोसी, और सबसे पुराना है उन्नाव में चंद्रशेखर आजाद या नवाब जो है गंज पक्षी विहार। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कोयला सोनभद्र में है, ठीक है, बलुआ पत्थर मिर्जापुर में है, सिलिका बालू प्रयागराज में, यूरेनियम नहीं है दोस्तों, यूरेनियम जाएगा आपका ललितपुर के साथ जाएगा, झांसी में नहीं है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक काफी उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों काफी उत्पादक देश है ब्राजील है, और काफी की बात करें तो दो यहां पर किस्म है, अरेबिका और रोबस्टा, दोस्तों ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला, निम्नलिखित में किसे गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है? गोल्डन गेट के नाम से, पीईटी का क्वेश्चन है दोस्तों, गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है सैन फ्रांसिस्को, है ना। अगर बात करते हो राजधानी की, तो दो से चार राजधानी आपको हमेशा याद रखनी है जो बहुत ट्रेंडिंग है। जैसे कनाडा की राजधानी क्या है? पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो कनाडा की राजधानी है ओटावा है। ऐसे एक और अगर राजधानी पूछता है अर्जेंटीना की राजधानी क्या है दोस्तों, तो क्या मारोगे? तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पोपो झील किस देश में अवस्थित है? पोपो झील जो है आपकी बोल्विया में अवस्थित है, इसलिए विकल्प जाएगा ए के साथ। पीटी का क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में यूरेनियम, अभी बताया था कि यूरेनियम को मिलान वाले क्वेश्चन में हमने सही किया था। यूरेनियम कहां पर पाया जाता है? ये पाया जाता है ललितपुर में पाया जाता है। देखिए 2x की स्पीड नहीं देखने देंगे, आपको पता है ना 2x की स्पीड की आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला है उत्तर प्रदेश में अधिकतम वन क्षेत्र वाला, देखिए माफ कीजिएगा वन क्षेत्र नहीं, वन क्षेत्र अधिकतम तो सोनभद्र, केवल क्षेत्रफल तो हमने कहा लखीमपुर खीरी। तो वन क्षेत्र कहां होता? लखीमपुर खीरी और सोनभद्र, और सबसे कम वन क्षेत्र संत रविदास नगर। 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता कितनी है? देखिए टोटल साक्षरता है उत्तर प्रदेश की 67.72% है ना। और अगर मैं बात करूं पुरुष साक्षर कितने हैं, तो पुरुष साक्षर हैं आपके बी ऑप्शन में, यानी यहां पर कितने हैं, कितना हो जाएगा 77.3%। जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक साक्षर है? तो भैया बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा साक्षर यूपी में अगर देखा जाए या पूरी तरह से देखा जाए, तो पूरी तरह से भारत की जनसंख्या में जैन लोग जो हैं, जैन धर्म के लोग ज्यादा साक्षर हैं। 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात, दो क्वेश्चन बनेंगे, भारत में लिंगानुपात कितना है, कितने पुरुष पर कितनी महिलाएं? तो 1000 पुरुषों पर 912 भारत का लिंगानुपात है 900, यानी यूपी में अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 912। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं यहां शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे, तो आप ये कहते हो कि भाई 902 हो जाएगा। अगला, विश्व का सर्वाधिक गहरा गर्त कौन सा है? तो यह है मेरियाना गर्त है, कहां है? प्रशांत महासागर में है, जो चैलेंजर जो है गर्त भी कहा जाता है। उच्चतम लवणता कहां पाई जाती है? तो दो क्वेश्चन बनेंगे, एक 31 नंबर, एक 32 नंबर। लवणता की बात करें तो जिसमें लवणता ज्यादा होगी वो व्यक्ति उसमें तैरेगा, क्योंकि घनत्व पर जो है डिपेंड करती हैं चीजें। वान झील, तुर्की की वान झील, ये तुर्की में है, 330% लवणता इसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, लवणता का सर्वाधिक परसेंट अगर पूछा जाए महासागर में, तो महासागर में मृत सागर है, तो मृत सागर में कभी भी कोई डूब ही नहीं सकता, ये बात आपको पता है। ग्रेट बैरियर रीफ से दो तरह के प्रश्न आते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ में अगर पूछा जाए कि कौन से देश में है, तो ऑस्ट्रेलिया मार देना। अगर पूछा जाए इस तरह से, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र, जो प्रशांत महासागर का पूर्वी क्षेत्र है, वो प्रशांत महासागर से कनेक्टेड है, तो उसे याद रखिए, आंसर कहा जाएगा ए के साथ। 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? जनघनत्व वाला सर्वाधिक जिला जो है वो है आपका गाजियाबाद है दोस्तों, आंसर ए जाएगा। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष, यही मैं बता रहा हूं कि महिला पुरुष उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए लिंगानुपात, तो 912 से 1000, यानी 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। उत्तर प्रदेश को किस शहर को इत्र नगरी के नाम से जानते हैं? तो हर्ष की नगरी, इत्र की नगरी, यानी कन्नौज दोस्तों, जिसको कान्यकुब्ज के नाम से हर्षवर्धन पुकारता था इसे महोदय श्री नाम से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। जब आप चरकुला की बात करते हो तो चरकुला कहां का है? ब्रज क्षेत्र का है, तो आंसर भी जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहते हैं? आर्थिक राजधानी दोस्तों है आपकी कानपुर है, राजधानी लखनऊ है, आर्थिक राजधानी कानपुर है, ये बात याद रखिएगा। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु है दोस्तों बारहसिंगा है दोस्तों, आंसर किसके साथ जाएगा? सी के साथ चला जाएगा, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला, निम्नलिखित में कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा, यूपी से प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली से आगरा लेकर आया था। ऐसे ही अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा शासक था थानेश्वर से कन्नौज लेकर आया था,
थानेश्वर से कन्नौज लेकर आने वाला हर्षवर्धन था, और जो दिल्ली से आगरा लेकर गया वो था अकबर था दोस्तों। आंसर ए जाएगा। अगला, अकबर ने 1579 में किस स्थान पर इबादत खाना की स्थापना की थी? इबादत खाना यानी फतेहपुर सीकरी दोस्तों। आंसर किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। और अकबर ने ही दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी दोस्तों, याद रखना है। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, विधानसभा 5 साल, विधान परिषद 6 साल। विधान परिषद 6 साल दोस्तों, और लोकसभा 5 साल, और राज्यसभा 6 साल। ठीक है ना, दोनों याद रखिए। उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में उच्च न्यायालय स्थित है? तो नॉर्मल सी बात है, इलाहाबाद, जो अभी प्रयागराज है। अगला, निम्नलिखित में किस स्थान के निकट गंगा नदी से गोमती नदी मिलती है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। गंगा नदी से गोमती नदी मिलती है तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों गाजीपुर हो जाएगा। आंसर किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। अगला, कन्नौज के निकट जो है गंगा से कौन सी नदी मिलती है? कन्नौज के निकट अगर कोई गंगा से मिलती है तो वो मिलती है रामगंगा मिलती है। और रामगंगा, एक प्रश्न आता है, बरेली दोस्तों निकट है रामगंगा के किनारे। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य के किस मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? दोस्तों 2 क्वेश्चन। यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? कमेंट फास्ट। यूपी में सबसे कम वर्षा कहां होती है? कमेंट फास्ट। 2 क्वेश्चन हमेशा याद रखिए। अगर आपसे पूछता है सबसे ज्यादा कहां होती है तो आप गोरखपुर में मार दीजिए, और सबसे अगर कम आपसे पूछी जाए, देखिए हम यहां पर व्याख्या करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको बताना यहां पर बहुत जरूरी है। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में जो क्रम है, पूर्व से पश्चिम घटती है मात्रा वर्षा की या पश्चिम से पूर्व, देखिए जो पूर्व है वहां ज्यादा होगी वर्षा। जैसे जैसे पश्चिम में बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगरा मथुरा की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे यूपी में वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। तो ज्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में और सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। अगला, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अवस्थित है? रंगाई, चमड़ा, चर्म उद्योग है ना, तो चर्म के लिए जाना जाता है आपका कानपुर जाना जाता है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उत्तर प्रदेश में कौन सा तीर्थ स्थल गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? बताइए। आप काशी की बात करते हो, प्रयागराज की बात करते हो, मथुरा, गढ़मुक्तेश्वर, नहीं। आंसर सी जाएगा क्योंकि यह है आपका यमुना नदी के किनारे अवस्थित है, तो यह बात आपको याद रखनी है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर विजय सागर पक्षी विहार अवस्थित है? जवाब दीजिएगा, आंसर कीजिएगा बहुत महत्वपूर्ण तरीके से। क्या ज्यादा फास्ट तो नहीं है? बहुत बढ़िया, चलो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। सब कुछ बताएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक एक प्रश्न को देखिए, एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमीरपुर, हमीरपुर, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमीरपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थारू जनजाति की नातेदारी व्यवस्था किससे मिलती है? बताओ। थारू जनजाति की जब भी आप बात करते हो तो आप ये कहते हो क्या हिंदुओं से मिलती है क्या? जल्दी से बताओ भाई। देखो भाई, इसलिए क्योंकि आपको ये पता है कि वो दीपावली को मनाते हैं, पर क्या शोक के रूप में मनाते हैं, पर क्या है ना, यहां पर क्या हिंदुओं से मिलती है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो भारत कला भवन कहां पर है? ये कहां पर है भाई? बनारस में है। ये बात आपको याद रखना है। कहां पर? ये है आपके बनारस में है। और जब आपसे पूछा जाए कनक भवन कहां है यूपी में, तो आप अयोध्या लगाते हो। ठीक है ना। अगला, राहुल संकृत्यायन संस्थान जो है उत्तर प्रदेश में किस शहर में अवस्थित है? जब आप राहुल संकृत्यायन की बात करते हो तो आपका ये क्या है? गोरखपुर चला जाता है। आंसर किसके साथ? सी के साथ। अगला, उत्तर प्रदेश को किस शहर, उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा नगर है जिसे छोटा दिल्ली के कहते हैं? तो छोटा दिल्ली कहते हैं आपका गाजियाबाद को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने आगरा ताजमहल का निर्माण कराया था? बड़ा अच्छा प्रश्न है। नॉर्मल सी बात है कि जब आप आगरा ताजमहल की जब आप बात करते हो तो आगरा ताजमहल आप शाहजहां की बात करते हो, तो आंसर किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 वर्ष बाद कुंभ मेला का आयोजन होता है? तो यह होता है आपका प्रयागराज में होता है। आंसर ए जाएगा। मेला और संस्थान के बीच में कौन सा संबंध सुमेलित नहीं है? दोस्तों देखिएगा, अगर बात करते हैं यहां पर, कहता है कि नैमिषारण्य सीतापुर में होता है। याद कर लो, बहुत महत्वपूर्ण, 4 याद हो जाएंगे। बटेश्वर दोस्तों आगरा में लगता है दोस्तों, क्या? तो पर कानपुर है, यही वाला आंसर हो जाएगा। और ये श्रावणी मथुरा में लगता है। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बटेश्वर आपका कानपुर में नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रतियोगिता दर्पण नामक पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? आगरा से होता है दोस्तों। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा? वो आगरा के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। युग निर्माण योजना नामक पत्रिका, 2 पत्रिकाएं आपने देखो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ी होगी है ना, बच्चों के उसकी पत्रिका है जिसमें आप यूपीपीसीएस वाले पढ़ते हैं, आईएएस वाले पढ़ते हैं, तो वो आगरा से। ये वाली अगर बात करें, युग निर्माण योजना नामक पत्रिका जो है ये आपकी मथुरा से होती है, इसलिए विकल्प जाएगा बी के साथ। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में भारत का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है भैया, है ना। चौथा स्थान है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बताओ उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। अगला,
उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? सर्वाधिक सीमा लगती है आपकी मध्य प्रदेश से लगती है। और सबसे कम सीमा किससे लगती है? अगर पूछा जाए कि सबसे कम सीमा किससे लगती है, देखिए सबसे ज्यादा सीमा लगती है मध्य प्रदेश से, सबसे कम सीमा किससे लगती है? हिमाचल प्रदेश से लगती है। यह भी बात आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में 3 घाटियां आपको याद रखनी है, 2 घाटी कम से कम याद रखो, एक स्पीति घाटी है, एक सांगला घाटी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, याद रखो कितना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कहां से? इलाहाबाद से, यानी प्रयागराज। वो कितने राज्यों से जाती है? आपके 5 राज्यों से जाती है। और 5 राज्य कौन से हैं? आपके उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बहू बेगम का मकबरा कहां पर अवस्थित है? जल्दी से बताओ, बहू बेगम का मकबरा कहां पर अवस्थित है? इतने फास्ट क्वेश्चन हम कराने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपका हमें साथ चाहिए, केवल क्या चाहिए? हमें साथ चाहिए दोस्तों। अयोध्या हो जाएगा, अयोध्या जिसको अयाजसा कहते थे। अगला क्वेश्चन, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड। जब आप अर्जुन द्रौपदी की बात करते हो, जल्दी से बताओ, अर्जुन और द्रौपदी की जब आप बात करते हो तो यहां पर क्या है? ये आपका फिरोजाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका जो है अर्जुन, क्या है ना, अर्जुन द्रौपदी की बात करते, माफ कीजिएगा, ये फर्रुखाबाद हो जाएगा। फर्रुखाबाद वही दोस्तों जो आपके छपाई फर्मों के लिए जाना जाता है। फर्रुखाबाद वही जो कन्नौज से अलग होता है। फर्रुखाबाद वही जहां आलू का उत्पादन सबसे तेज होता है, सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया है? दोस्तों बलिया की बात करें तो बलिया यानी भृगु, दोस्तों भृगु नगरी कहा जाता है। आंसर किसके साथ? और बलिया को ही दोस्तों कालीन नगरी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, रूमी दरवाजा की जब भी आप बात करते हो तो रूमी दरवाजा कहां पर है? लखनऊ में है दोस्तों रूमी दरवाजा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस क्या है? बिजनेस प्रोसेस में आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में कौन है? वही गाजियाबाद होगा, नोएडा होगा, ग्रेटर नोएडा होगा। तो आंसर किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है? लखनऊ में है दोस्तों। लखनऊ में ही विज्ञान नगरी भी है, यह भी आपको याद रखना है। अगला, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान कहां पर है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, यही है ना। इसमें बच्चा अगर कन्नौज लिखा होता तो कन्नौज, क्योंकि इत्र नगरी को कन्नौज कहा जाता है। क्लियर है? जल्दी से जवाब दीजिएगा, फटाक से जवाब देंगे कि अगर आप में इत्र नगरी की बात अगर होती तो तुरंत मार देते कि नहीं? हाँ ठीक है, मार देते मार देते मार देते। क्लियर है? ठीक है, ये अभी आपका कहां हो जाएगा? लखनऊ। अब देखो, जब आप सुरस एवं सुगंध केंद्र पूछा जाए, जब सुरस एवं सुगंध केंद्र पूछा जाए तब आप मारिएगा कन्नौज। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आलू अनुसंधान केंद्र जब आपसे पूछा जाता है कि भाई यूपी में आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो किसके साथ जाएगा? वो जाएगा आपका मेरठ में चला जाएगा। आंसर भी जाएगा। मेरठ किसके लिए है? मेरठ है आपकी खेल नगरी के लिए है, ठीक है ना। भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान कहां पर है? तो अगर आप जूता संस्थान की बात करते हो तो वो मैंने अभी बताया था, लेकिन क्वेश्चन जो है बदल गया है, ये कानपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पर है? दलहन शोध संस्थान आपका कहां पर है? कानपुर है। और कानपुर को ही आर्थिक नगरी कहते हैं। आर्थिक नगरी यानी आर्थिक उत्तर प्रदेश की राजधानी। केंद्रीय उपोष्ण संस्थान कहां पर है? झांसी, सहारनपुर, लखनऊ। झांसी, सहारनपुर, लखनऊ और बनारस में अगर देखा जाए उपोष्ण संस्थान है आपका लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बकरी संस्थान कहां पर है? जब आप बकरी संस्थान की जब आप बात करते हो तो बकरी संस्थान आपका है मथुरा में है, बहुत महत्वपूर्ण है। और झांसी में क्या है? चारा अनुसंधान केंद्र है। कहां पर है? झांसी में चारा अनुसंधान केंद्र है। उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, लखनऊ और क्या है? कानपुर है। दोस्तों जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा? वही गौतम बुद्ध नगर के साथ चला जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहता है, एक नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है। एक नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है नोएडा। देखो यहां पर आपको क्वेश्चन में भ्रमित करने की कोशिश की गई है। ग्रेटर नोएडा है और बनारस है। तो देखिए, एक नॉलेज पार्क की स्थापना जो की गई है वो आपके किसमें? वो आपके की है ग्रेटर नोएडा में की गई है। आंसर बी के साथ जाएगा। अगला, जैसे दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, जैसे दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, वैसे ही कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक, सारो ऑफ बिहार कहा जाता है, क्योंकि ये बाढ़ से पूरे बिहार को तहस नहस कर देती है। अगला क्वेश्चन, बिहार में भयंकर बाढ़ लाने वाली और बार बार दिशा परिवर्तन करने वाली कौन सी नदी है? तो हमने कहा भाई कोसी नदी है, इसलिए विकल्प क्या जाएगा? क्या जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो आपने कहा मेघालय में होती है। वो कौन सा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा आर्द्र है मेघालय का? वो है आपका मासनीराम क्षेत्र है। ये बात आपको याद रखना है। मेघालय में मासनीराम क्षेत्र, पहले चेरापूंजी हुआ करता था। यहां पर अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में भारतीय स्थान जहां एक वर्ष में सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया मासनीराम मेघालय, सबसे कम होती है लेह में होती है। अगला,
एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है, तो जो सबसे बड़ा पशु मेला है वो है सोनपुर दोस्तों, है सोनपुर। आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, बिहार के साथ। निम्नलिखित में किसे विश्व में सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जाना जाता है? तो आर्द्र वही होगा जो भाई क्या है, जो आपका सबसे ज्यादा बारिश का स्थान होगा, इसलिए आपको याद रखना है मासेनीराम, मेघालय। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहां है? माजुली नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा और असम में अवस्थित है दोस्तों। आंसर किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन जो है तो देखिए दार्जिलिंग में रेलवे स्टेशन है, और दार्जिलिंग पार्ट जो पड़ता है वो पड़ता है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, जो हुगली के किनारे अवस्थित है, हुगली नदी के किनारे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बनते हैं 3 क्वेश्चन। जिम कॉर्बेट पहली बात तो है कहां? उत्तराखंड में। यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है पूरे भारत का, और जिम कॉर्बेट को कहते हैं हेली नेशनल पार्क। फिर इसका नाम बदलकर अब वर्तमान में पूछा जाए जिम कॉर्बेट का नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क है, जो उत्तराखंड में अवस्थित है। क्लियर है? अगला, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो यह है आपके राजस्थान में है, तो आंसर किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा। अगला, ग्रेट इंडियन वस्टर्ड के लिए प्रसिद्ध मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित है? ग्रेट इंडियन जो आप वस्टर्ड की बात करते हो तो आप यही कहते हो कि भैया ये भी आपका राजस्थान में चला जाएगा, तो आंसर किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी के साथ, मरुभूमि। मरुभूमि वाला राज्य ही आपका राजस्थान है। सलीम अली, 2 क्वेश्चन 88 और 89। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, एक सलीम अली को जानना बहुत जरूरी है, कौन है? देखिए भारत के वर्ड्समैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, पक्षी विज्ञानी है, पक्षियों से बड़ा प्रेम था, तो ये क्या है, इनके नाम पर पड़ गया क्या? राष्ट्रीय उद्यान। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। एक क्वेश्चन यहां से, भारत के वर्ल्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मैंने कहा वर्ल्डमैन ऑफ इंडिया, पक्षी विज्ञानी कौन है भारत के? तो वो है सलीम अली है। भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो कैलाश श्रृंखला है। भारत में वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है राजेंद्र सिंह है, राजेंद्र प्रसाद नहीं, राजेंद्र सिंह है। ये भी बात आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में आता है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में केंद्र शासित प्रदेशों में है, यानी वही वाला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेता है तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बताओ, जल्दी से बताओ। अगर आप पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हो तो ये जम्मू एंड कश्मीर नहीं। देखो यहां समझने की कोशिश करो, ये राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू एंड कश्मीर में, है ना, और ये है आपका पक्षी अभ्यारण्य, तो पक्षी अभ्यारण्य आपका गोवा में है। क्लियर है? तीनों क्वेश्चन बता दिया। आ जाओ, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, जिसको आप केएनपी कहते हो, तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला, आगरा शहर की स्थापना वही 1500 ईस्वी के साथ साथ 1540 ईस्वी के संदर्भ में सिकंदर लोदी ने करी थी। ये बात आपको याद रखना है, आगरा शहर की स्थापना करने वाला सिकंदर लोदी था और कोई नहीं था। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन, हर्षवर्धन राजधानी थानेश्वर से कन्नौज लेकर आया, 2 सभाएं करता था, प्रयागराज और कन्नौज दोस्तों, और प्रयागराज और कन्नौज, यानी आंसर किसके साथ जाएगा? ए के साथ। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा हत्याकांड की जब आप बात करते हो तो आप चौरी चौरा जो है घटना होती है क्या? गोरखपुर में घटना होती है। पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कब होती है तो आप ये कहते हो कि 1922 में होती है। पर अगर डेट पूछ ले भैया, चारों डेट, अब देखो क्वेश्चन यहीं से टफ बना दिया आपने, 1922 याद करके गए और यहां पर पूछ लिया कि भाई क्या है एग्जैक्ट डेट? 4 फरवरी 1922, है ना। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज, पूर्व का सिराज किसे कहा गया? तो भाई पूर्व का सिराज कहा गया आपके जौनपुर को कहा गया, यानी जौनपुर सरकी जो है संप्रदाय से संबंधित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो कांगेर घाटी है आपके छत्तीसगढ़ में है, बहुत महत्वपूर्ण है। 97। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो इंद्रावती भी आपका छत्तीसगढ़ में है, बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा है दोस्तों, आपका लखीमपुर खीरी वाला है, बहुत बढ़िया। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो बांदीपुर है आपका कर्नाटक राज्य में है, और कर्नाटक का यक्षगान एक क्या है? एक उत्सव है, लोक नृत्य है, वो बनाया जाता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत में कहां पर है? जब आप साइलेंट वैली नेशनल पार्क की बात करते हो तो आपका कहां पर है? केरल में अवस्थित है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगला, राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में कौन सा है? लद्दाख में दोस्तों है आपका हेमिस है। देखिए नमदफा है आपका जो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, गिर आपका गुजरात में जाएगा और मानस आपका असम में जाएगा। तो हेमिस कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की सीमा पर। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्ट फंस जाएंगे, मैं आपको वादे के साथ कहता हूं, मैंने कुछ नहीं इस वीडियो में छोड़ा है। उड़ीसा में है दोस्तों, याद रखिएगा, चिल्का झील भी उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में एकमात्र ऐसा जो है आपको राष्ट्रीय उद्यान बताना है जो तैरता है। राष्ट्रीय उद्यान ऐसा भी है जो तैरता राष्ट्रीय उद्यान है भैया, हाँ है। लोकटक झील मणिपुर पर बना हुआ कीबुल लामजाओ है दोस्तों, ये कहां पर है? मणिपुर में है कीबुल लामजाओ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान भारत के
जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है, जो आपका क्या है, दाचीग्राम। एक आपका हिमेश आपने सुना, एक आपका दाचीग्राम में क्या है, आप देखते हो हिरण हंगुल प्रजाति के देखने को मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस दोस्तों, टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश को कहते हैं। तो बाघ दिवस आपका मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है। और याद रखना है दोस्तों, एक प्रश्न बनता है, कहता है क्या, एक प्रश्न बनता है कि पूरे विश्व में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है, तो ये है आपके इंडिया में है। पन्ना और पेंच टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो ये है मध्य प्रदेश में है, आंसर बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कान्हा टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो कान्हा टाइगर रिजर्व है आपका मध्य प्रदेश में है, आंसर सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारादीप बंदरगाह कहां पर है, पारादीप कैसा है, तो आपका है ज्वारीय पत्तन गाह है। और ये कहां पर है, उड़ीसा में है। यहीं पर ज्वारी एक कांडला मिलता है, ये कहां पर है, गुजरात में है ना। नोवा शेखा ये आपका आंध्र प्रदेश में है। केरल में दोस्तों कौन सा है, कमेंट फास्ट करिए फटाक से। अब तो एक बताइए अगला, निम्नलिखित में किस देश की राजधानी ओटावा है। बताया दोस्तों, ओटावा जो है आपका कनाडा है दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस देश की राजधानी हवाना है और मुद्रा पीसो है। मुद्रा से भी प्रश्न आता है, हवाना हवाना है और मुद्रा पीसो है दोस्तों, ये है आपकी क्यूबा है या पनामा है, बताओ पनामा है या क्यूबा है। तो दोस्तों देखिए, क्यूबा की राजधानी आपकी क्या है, हवाना है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। गुप्तकाल की पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर, यूपी में सबसे बेहतर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आया है। कानपुर में दोस्तों गुप्तकालीन, अगर पूछा जाए भीतरगांव मंदिर कानपुर का है, वो कौन से काल का है, गुप्त काल का। गुप्त काल को क्या कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं, क्लियर है। 2x की स्पीड में मुंह बोल रहा है यार, क्या चाहिए, है ना। अगर ये वीडियो डिजर्व करती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि याद करोगे तुम जब लगेगी सरकारी नौकरी। क्योंकि यहां से एग्जाम में जब बैठोगे, मेंस एग्जाम में बहुत तमाम ऐसे पीटी के एग्जाम्स मिलेंगे आपको, जो पीटी से कराए जाएंगे। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर कर दिया गया क्या, 112 नंबर की जब भी आप बात करते हो कि संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर कर दिया गया उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। वो 24 जनवरी 1950 इसीलिए कहते हैं 24 जनवरी को यूपी डे मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 में कहां से स्थानांतरित करके लखनऊ कर दी गई दोस्तों, ये करी गई है प्रयागराज से करी गई है। क्या है, प्रयागराज से, क्योंकि पहले पूछा जाए, अगर कल को पूछा जाए एग्जाम में कि लखनऊ से पहले राजधानी क्या थी, प्रयागराज थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन, काकोरी कांड के प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। अगर आप राम प्रसाद बिस्मिल की बात करते हो तो कहां फांसी मिलती, गोरखपुर में मिलती है। और गोरखपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है, राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है दोस्तों। कहां पर, राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है, यह बात आपको याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, किस शहर को ब्लैक डायमंड की भूमि कहा जाता है। जब आप ब्लैक डायमंड की भूमि की बात करते हो तो यह कहा जाता है कि इसको आसनसोल को कहा जाता है, यानी आंसर सी जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मैंगो शहर के रूप में किसे जाना जाता है, तो मैंगो शहर के रूप में जाना जाता है मालदा। मालदा आपने खूब सुना होगा, बहुत सारे प्रचार आते हैं, बहुत सारे आपके इस पर नाटक बने हुए हैं। दुर्गापुर शहर को किस उपनाम से जाना जाता है, जो दुर्गा की बात करते हैं, दुर्गापुर शहर को किस उपनाम से जाना जाता है, भारत का रूर जाना जाता है, यानी भारत का रूर जाना जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। दुर्गापुर शहर को भारत का रूर कहते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कोई बच्चा ये पूछ ले कि भाई क्यों कहते हैं, तो लौह अयस्क के लिए। दार्जिलिंग शहर को किस उपनाम से जाना जाता है, बड़ा सुंदर शहर है, कभी गए हो दार्जिलिंग या गई हो, अगर नहीं है तो नौकरी के बाद चले जाना, है ना। तो दार्जिलिंग की बात करेंगे तो दार्जिलिंग जो है पहाड़ियों की रानी है। ये कहां पर है, ये दार्जिलिंग क्षेत्र में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन बताया मैंने। दार्जिलिंग क्षेत्र पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, इसी के साथ में बगल में लगा हुआ सिक्किम वाला क्षेत्र है, ये भी बात आपको याद रखनी है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, गंगा है बनारस, गोमती है लखनऊ, कोसी है गोरखपुर। नहीं भाई, कोसी को मैंने अभी बताया क्या है, राप्ती नदी है दोस्तों, तो इसलिए कोसी भाई गोरखपुर के साथ गलत हो जाएगा। महोदय किसका पुराना नाम, महोदय दोस्तों कन्नौज का पुराना नाम है, महोदय श्री बुलाता था प्यार से राजा हर्षवर्धन। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-कुल उत्सव कहां पर है दोस्तों, सुलह-कुल उत्सव जो है आगरा में दोस्तों। हिंदू और मुस्लिम प्रतीक एकता का जो उत्सव होता है वो आगरा में है, और बहुत महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा गया। छठ पूजा के समय आप जो किस भगवान की, यानी पूछा जाता है कि किस भगवान की पूजा की जाती है, जो प्रायः आप उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में देखते हो, झारखंड और पश्चिम जो आपका पूर्वी क्षेत्र बिहार है, तो आप जानते हो कि यहां पर सन की पूजा होती है, भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद में निम्नलिखित में कौन सा मेला मनाया नहीं जाता। अगर आप देखेंगे तो देखो भाई, कुंभ मेला मनाया जाता है, माघ मेला मनाया जाता है, अर्घा मेला मनाया जाता है क्या, कमेंट करके बताओ। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो, सारे लोग जानते हैं कि
अर्घ मेला मनाया जाता है, बैसाख मेला नहीं मनाया जाता होगा। बिल्कुल सही बात है। बैसाख मेला जो आपका होता है वो बैसाखी वाला, आपको पता है ना, जो बैसाखी वाला होता है फसल कटने पर, पंजाब में मनाया जाता है। इनमें से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। देखो, रामलीला, रासलीला, अहिर और जो आपका गिद्धा है, क्या है जो आपका गिद्धा है, तो हम कहेंगे गिद्धा वाला जो है आपका नहीं मनाया जाता, ये आपका पंजाब क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 125 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको आप भूल नहीं सकते। जब आप, ये लखनऊ लिखा है प्यारे, क्या लिखा है, लखनऊ। जब आप ललित कला अकेडमी की बात करते हो तो आप लखनऊ की बात करते हो, तो ललित कला अकेडमी कहां पर है, लखनऊ में है। कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन, तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए, क्या है, जटिल नक्काशी के लिए यह प्रसिद्ध है, आपको जवाब देना है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ऑप्शन नंबर बच्चे कह रहे हैं कि सर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, यानी ऑप्शन जाएगा किसके साथ, सी के साथ, क्योंकि ये जटिल नक्काशी के लिए ये धातु कला है, जब धातु से जुड़ता है तो सीधे जाता है पीतल पर। अगला, निम्नलिखित में किस राज्य में भारत का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है आपका 17 है दोस्तों, केवल 17 लोग जो है उतने मीटर के, वर्ग मीटर के उसमें आते हैं, किलोमीटर के उसमें आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में लोग कम घने बसे हुए, सबसे ज्यादा ज्यादा घने लोग बसे हुए वो है बिहार में दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अगर देखा जाता है तो कहता है स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वार को गिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी, तो अल्फ्रेड पार्क में मार ली थी, इलाहाबाद में मार ली थी। आंसर जाएगा किसके साथ, ऑप्शन नंबर भाई बी के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस नदी का सरगम अरब सागर में है, देखिए समागम अरब सागर, अरब सागर में कौन सी नदियां गिरती हैं, लूनी, माही, ताप्ती, नर्मदा, घग्गर, है ना, तो ये गिरती हैं। तो नर्मदा जो है ये वाली अरब सागर में गिरती हैं, और अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं, क्या है, अरब सागर में नदियां गिरती हैं वो ऐसे गिरेंगी ना, पश्चिमी प्रभाव वाली। अगला, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा, बताइए। अगर आपसे ये ऐसा प्रश्न पूछता है तो कौन से ऑप्शंस की बात करोगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यानी वो बुद्ध कहलाए, महात्मा बुद्ध कहलाए। और ज्ञान प्राप्त करने की जब भी बात होती है तो जब पहला उपदेश सारनाथ में दिया तो उसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग के विजय का उल्लेख करता है दोस्तों, जो कलिंग के विजय की बात आपका करता है तो वो करता है आपका 13वां शिलालेख करता है। 13वां जो है क्या करता है, 13वां शिलालेख जो है कलिंग पर विजय की उपलब्धि के बारे में बताता है। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने करी, जो भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना जो है आपकी जब भी मानी जाती है तो वो मानी जाती है आपके अरविंदो घोष के द्वारा, यानी अरविंद घोष। अगला, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्म उद्योग की राजधानी कहा जाता है, तो चर्म उद्योग। अब देखो ये वाली ए और बी दोनों में कंफ्यूजन रहता है भाई, देखिए ए और बी में दोनों में कंफ्यूजन रहता है, तो लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि कानपुर ही मारना है। अगला, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो किया जाता है पाई डंडा किया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा किसके साथ, ऑप्शन जाएगा बी के साथ चला जाएगा। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहां पर है, जब आप साइबर अपराध मुख्यालय की बात करते हो तो यह है आपका लखनऊ में है, आंसर डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी का तात्पर्य क्या है, जीएसटी का तात्पर्य वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी की बात जब आप करते हो तो आप ये कहते हो कि भाई गुड्स सर्विस टैक्स की बात होती है। विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर अवस्थित है, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी आप जब देखते हो तो कहां पर है, यह प्रशांत महासागर में है, तो आंसर किसके साथ, बी के साथ। अगला है, लोकनृत्य जो है राज्य और युग्मों में सुमेलित नहीं है, मतलब 3 सुमेलित है, 1 नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए घूमर जो है आपका राजस्थान में है, ये मध्य प्रदेश लिखा है तो यही वाला हो जाएगा, क्योंकि ये किससे है, ये राजस्थान से संबंधित है। आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 के साथ। गोल्डन लैंड के नाम से, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, गोल्डन लैंड किसे कहते हैं, तो गोल्डन लैंड कहा जाता है म्यांमार को कहा जाता है। आंसर किसके साथ, बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है। जब आप भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हो तो ये वाला अगर आपसे पूछा जाए तो कहां है, कर्नाटक में है। और कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में ही आपका एक भारत का जलप्रपात है गरसोप्पा, जिसको जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, जो शरावती नदी पर अवस्थित है। भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है, तो वो है आपका हेमेटाइट का है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। अगला, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित थे। अगला, पाक्योंग विमानपत्तन, अब जब पाक्योंग विमानपत्तन की जब भी बात होती है तो ये कहां पर है, नाम से ही पता चल रहा होगा, सिक्किम वाला क्षेत्र, गंगटोक वाला क्षेत्र। अगला, लिब्रो किस खेल से संबंधित है, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। कमेंट फास्ट करेंगे तो जब आप लिब्रो की बात करते हो, भैया लिब्रो की बात करते हो तो ये आपका
क्या है, एक सेकेंड एक सेकेंड, अच्छा बास्केटबॉल के साथ बालीवाल, माफ कीजिएगा बालीवाल है ना। हाँ पता चले कि क्वेश्चन कभी कभी ऐसा ना हो सुपर फास्ट क्विक रिवीजन में क्वेश्चन में होता है। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? देखिए जब आप गौतम बुद्ध की माता की बात करते हो तो आप माता का नाम जो है क्या करते हो, माया देवी करते हो। और जब आप कहते हो कि भाई पत्नी के लिए, तब आप क्या करते हो? क्योंकि आपको पता है कि जब आप इनकी पुत्री की बात करते हो तो कहते हो प्रियदर्शनी, उनके दामाद की बात करते हो जमाली, और वही पहला क्या बना बताओ, जमाली ही पहले जो है दीक्षा प्राप्त करने, शिक्षा दीक्षा। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश में, अभी अभी बताया ये क्वेश्चन जो है, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि गोरखपुर में हुआ था, बस क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की गई। निम्नलिखित में ट्यूबवेल सिंचाई का क्षेत्र जो है सर्वाधिक कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। ट्यूबवेल सर्वाधिक क्षेत्र जो है कहां पर है? यूपी में है। और ट्यूबवेल के साथ बाद में कौन सा आता है? नहर आता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए। किसान समृद्धि आयोग का जो गठन होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो यह होता है 2017 में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? देखिए सबसे कम साक्षरता दर यहां पर है भाई श्रावस्ती में, सबसे ज्यादा कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर में है दोस्तों, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र, क्या बात है, जब आप नहर सिंचाई क्षेत्र की बात करते हो तो 30% है, यूपी में 30% नहरों से सिंचाई होती है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइएगा दोस्तों, पीतल का सामान मुरादाबाद, माचिस का सामान बरेली, खेल का सामान मेरठ, खेल नगरी, और लकड़ी का सामान सहारनपुर। तो ए के साथ हमारा किसके साथ 3 हो जाएगा, बी के साथ हमारा 4 हो जाएगा, सी के साथ हमारा 1 हो जाएगा, और डी के साथ हमारा 3 हो जाएगा। 3 4 1 नहीं, डी के साथ हमारा डी के साथ हमारा 2 हो जाएगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2 यानी आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में देखिए कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा, ब्रज मिल रहा पर दारुण अवधि नहीं है, करुणा भक्ति नहीं है, ध्रुपद नहीं है, बिरहा चैती ढोला हाँ है भैया, आंसर डी जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत ने चाबहार बंदरगाह परियोजना के प्रथम चरण को प्रारंभ किया। दोस्तों जब आप चाबहार बंदरगाह की बात करते हो तो ये वाला आपका ओमान क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन ए जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है, बताओ जल्दी से बताएंगे। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है, कृषि पर आधारित है, इसलिए विकल्प बी जाएगा। अगला, भारतीय चरागाह एवं चरागाह अनुसंधान संस्थान कहां पर है? भारत में चरागाह अनुसंधान केंद्र है आपका कहां पर? झांसी में है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा, यानी झांसी के साथ चला जाएगा। क्लियर है? अगला, निम्नलिखित में किस प्रदेश में मंदिरों का शहर कहा जाता है? मंदिरों का शहर, घाटों का शहर, मंदिरों का शहर कहा जाता है बनारस को, घाटों का शहर कहा जाता है बनारस को। तो आंसर किसके साथ? ए के साथ लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? पुरा पाषाण कालीन स्थल बेलन नदी घाटी के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कहां पर मिलते हैं? इलाहाबाद, आपके प्रयागराज में मिलते हैं, तो आंसर भी जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक चाय में नहीं पाया जाता? कौन सा ऑप्शन ऐसा है, कौन सा ऐसा तत्व है जो चाय में नहीं पाया जाता है? वो है आपका मार्फिन नहीं पाया जाता है, बाद बाकी सब कुछ पाए जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये मसालों का बागान किसे कहा जाता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, तो आपका केरल क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है लिंग सहलग्नता की खोज प्रथम बार किसने करी थी? लिंग जो है आपकी सहलग्नता की खोज करी थी मॉर्गन के द्वारा की गई थी, तो ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? अगला, मिर्च में रंग का विकास जो होता है, रंग नहीं होता है मिर्च में, वो किसके द्वारा होता है? ये बात आपको याद रखना है, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो भाई ये होता है कैप्सेंथिन के कारण होता है। अगला है, पपीते में क्या होता है? पपीते में विटामिन ए होता है। बहुत बढ़िया। अगला, नदी में जल प्रदूषण की मात्रा को कैसे मापा जाता है? जल कितना प्रदूषित है, कितना पॉल्यूटेड है, वो मापा जाता है ऑक्सीजन की घुली मात्रा। तभी आप कहते हो बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, जो कहता है कि भाई ऑक्सीजन की मात्रा अगर अच्छी होगी तो बोल जल उतना ही साफ होगा। क्लियर है? चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन जो है पादप संरक्षण से संबंधित है, यानी वृक्षों को बचाओ से संबंधित है, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के उसमें हुआ था, अंडर में हुआ था, 1972 के दशक में हुआ था, रैणी गांव था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में होता है, कैंसर को ट्रीट करने वाला विटामिन है B12 है। अगला, गन्ने में लाल सड़न रोग का कारण क्या है? जब आप लाल सड़न रोग की बात करते हो तो वो आपका आता है फफूंदी के कारण होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो शाक भाजी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बनारस में है दोस्तों, आंसर डी जाएगा। अगला,
केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र, जब आप पक्षी अनुसंधान केंद्र की जब आप बात करते हो तो वो कहां पर है? आपका बरेली में है दोस्तों। आप इज्जत नगर की बात करते हो, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश का सबसे घना वसा जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, संत कबीर नगर, कानपुर नगर। तो ये आपका गाजियाबाद हो जाएगा आंसर, किसके साथ? बी के साथ। निम्नलिखित में अमृत सरोवर का उद्घाटन, यानी भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, मणिपुर, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। कमेंट फास्ट करेंगे। अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, बहुत अच्छा प्रश्न है। जब आप अमृत सरोवर की बात करते हो तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोकुल ग्राम योजना का संबंध है जो आपके पशुओं से संबंधित है, अच्छी नस्ल की पशु हैं जो आपके दूध वाली है ना, नस्लें, उनसे संबंधित है उत्तर प्रदेश में। राजीव गांधी, बहुत बढ़िया है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन जो है विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो ये फुर्सतगंज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जवाब दीजिएगा तो ये भैया आपको याद रखना है कि ये थारू जनजाति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अलीगढ़ ताला, मुरादाबाद पीतल, फिरोजाबाद चूड़ियां, मेरठ चाकू। नहीं भैया, मेरठ चाकू नहीं, मेरठ खेल नगरी है, बल्कि चाकू है आपका रामपुर से संबंधित है, यह बात आपको याद रखनी है। अगला, हस्त निर्मित कागज का निर्माण कहां होता है? हस्त निर्मित कागज, देखिए हस्त निर्मित कागज की जब भी आप बात करते हो तो ये है सहारनपुर। और सहारनपुर जब ऑप्शन में नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, जब आप सहारनपुर ऑप्शन में नहीं होता है तो आप मारते हो जालौन में मारते हो, ठीक है ना। सहारनपुर, जालौन, दो ऐसे केंद्र हैं जहां पर कागज निर्मित होता है। गीडा क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। गीडा क्या है? तो जब आप गीडा की बात करते हो तो ये क्या है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहां पर है? गोरखपुर में है, रामपुर में है, लखनऊ में है? बताओ, जल्दी से बताओ। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहां पर है? रामपुर में है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी के साथ हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। पानी देना थोड़ा। ठीक है, ओके, चलो। 178, निम्नलिखित में किस फसल में उत्तर प्रदेश में देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? देखिए, चावल नहीं है, बाद बाकी गन्ना, जौ और गेहूं में है। अगला क्वेश्चन, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कमेंट फास्ट करिएगा कि जब आप आगरा की बात करते हो, क्या है? आगरा की बात आप करते हो, मोती मस्जिद का जो निर्माण कराया है वो किसने? शाहजहां ने कराया है। और शाहजहां ने कराया है तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो बी के साथ। यहां पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के क्या है, किस नगर को सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो वो हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। आपको पता है जॉर्ज यूल दोस्तों अध्यक्ष था, है ना, जॉर्ज यूल, है ना। अगला क्वेश्चन करिए, 1 मिनट पानी पी लेता हूं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जम्मू एंड कश्मीर बूलर झील है। अगला, अगला है विश्व स्वास्थ्य, अरे ये क्या हो गया भाई? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष हम मनाते हैं। आपका कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, बेरूत किस देश की राजधानी है? जब आप बेरूत की बात करते हो तो यह लेबनान की राजधानी है, यह बात भी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। माघी भारत के निम्नलिखित में किस त्योहार का अन्य नाम है? जब आप माघी की बात करते हो तो यह है आपके मकर संक्रांति है दोस्तों, आंसर ए जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है? उद्धम सिंह ने किसकी हत्या की थी? तो उद्धम सिंह, आपको पता है कि अमृतसर का हत्याकांड 1919 में हुआ है, अमृतसर यानी स्वर्ण मंदिर के समीपस्थ क्षेत्र में, और जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, उसको इंग्लैंड में मारने वाला कोई व्यक्ति था, उद्धम सिंह थे। अगला क्वेश्चन, गूगल के संस्थापक कौन है? लैरी पेज एवं सर्गेई क्या है? व्रिन है। लैरी पेज याद रखिएगा। भारत में नक्सलवाद का प्रारंभ होता है 1967 से। नक्सलवाद का प्रारंभ आपने देखा होगा, कहीं छत्तीसगढ़ के वस्त्र में हो जाता है, कहीं कहीं हो जाता है। तो नक्सलवाद उनकी अपनी मांगों के लिए, अधिकारों के लिए हमेशा यह होता रहा है। फिलहाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? जब आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जब भी आप बात करते हो तो 1993 में होती है, आंसर ए जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मेची नदी बहुत महत्वपूर्ण है। मेची नदी का परियोजना जो है वो किन दो देशों के संयुक्त परियोजना की बात करती है? तो यह है भारत और नेपाल के बीच में। ये इफ्को यूरिया बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई इफ्को यूरिया का जो आपका वो है वो कहां पर है? वो आपका है आंवला में है ना। बरेली आंवला की बात करते हैं तो ये कहां पर है? ये क्षेत्र है आपका आंवला।
इफ्को यूरिया हम लोग खाद डालते हैं तो वो कहां पर है, उस जगह का नाम है आमला है, ऑलरेडी आपको बताया। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि आगरा, कानपुर और उन्नाव की बात करते हैं तो जो आपका उन्नाव क्षेत्र है ये कानपुर से लगा हुआ है, बिल्कुल क्लियर है उन्नाव। अब नीचे आपको देखो चुर्क कहां से, आपको देखो आंसर नहीं पता पर यहां पर पता होना चाहिए। देखिए मेरठ को मैंने बताया खेल नगरी है, मैंने आपको बताया अलीगढ़ ताला नगरी है, फिरोजाबाद चूड़ी नगरी है, और चुर्क डल्ला जो है सीमेंट है। तो अब लगाने की आवश्यकता है, देखो ए के साथ 3 हो गया, ए के साथ 3 हो गया, बी के साथ हमारा क्या हो गया 4 हो गया, है ना, 3 4। अब 3 4 जहां पर होगा तो आंसर सी हो जाएगा। अब देखो यहां पर अलीगढ़ है, वो सी हमारा हो गया 1 और फिर हमारा डी हो गया 2, है ना, सिंपल सी चीज। अगला, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहां है, यूपी में कृत्रिम रबड़ का कारखाना है आपका गाजियाबाद में, पूरे विश्व में थाईलैंड, भारत में केरल, उत्तर प्रदेश में आपका गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है, अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है तो यह शारदा नहर है, यह बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है, सर्वप्रमुख उत्पादक है यह है आपका गेहूं है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड जाना जाता है, तो पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है, तो पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कहा जाता है, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, आपको लॉक करना है तो आपको हमेशा इलाहाबाद मारना है। अगला, निम्नलिखित में कौन से जनपद में साक्षरता दर, देखिए साक्षरता दर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है लेकिन आंसर नहीं बदलेगा, श्रावस्ती दोस्तों, साक्षरता सबसे कम है श्रावस्ती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान मिलता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य को अगर कोई स्थान मिलता है वो कौन सा पहला स्थान मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 1992 में आती है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए बहू बेगम का मकबरा, देखो मैंने ऑलरेडी बताया बहू बेगम का मकबरा, लेकिन क्वेश्चन को पूरा घुमा के इतना भारी क्वेश्चन कर दिया। पहले वो बहू बेगम का मकबरा था, ठीक है ना, अब अगर कह दिया बहू बेगम का मकबरा तो आंसर थोड़ी ना बदल जाएगा, तो यार आंसर तो वही रहेगा, तो आंसर कौन सा रहेगा बताइए, फैजाबाद रहेगा या अयोध्या, उधर अयोध्या ऑप्शन था, एक ही बात है। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहां पर किया जा रहा है, ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, आगरा मत मार देना, ये गौतम बुद्ध नगर दोस्तों, ग्रेटर नोएडा वाला क्षेत्र है, जो आंसर किसके साथ जाएगा, बी के साथ चला जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां है, परमाणु ऊर्जा केंद्र है आपके बुलंदशहर में, और बुलंदशहर में आता है नरौरा, यानी आंसर जाएगा इसके साथ। यहां पर आपको फिर से मिलाने हैं, देखिए अलीगढ़ को कहां से मिलाओगे, ताले से, मेरठ को कहां से मिलाओगे, खेल के सामान से, अब अगर आप रेणुकूट को मिलाओगे एल्यूमिनियम से, और ऋषिकेश को मिलाओगे एंटीबायोटिक से, तो ए के साथ हमारा 4 हो जाएगा, बी के साथ हमारा 2 हो जाएगा, सी के साथ हमारा 1 हो जाएगा, और डी के साथ हमारा 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3 का मतलब है 4 2 1 3 है ही नहीं, कहीं नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन में कुछ गलत है। क्या है क्वेश्चन, 4 2 1 3, 4 2 1 3 नहीं है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सही है आपका, 4 2 1 3 बना लेना है आंसर, क्योंकि रेडकूट आप जानते हो सोनभद्र वाला एल्यूमिनियम है, तो जब आप यहां पर एक के साथ 4 लगाओगे तो ऋषिकेश को तो आप जानते हो एंटीबायोटिक दवाओं के लिए है, मेरठ खेल नगरी है, और अलीगढ़ ताला है, नॉर्मल सी बात है। क्वेश्चन के ऑप्शंस टाइपिंग में गलती हुए होंगे। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, पेपर टेक्नोलॉजी आपको याद रखना है कि पेपर टेक्नोलॉजी के लिए सहारनपुर है, तो आंसर किसके साथ, डी के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहां पर अवस्थित है, देखिए जब आप मॉडर्न कोच फैक्ट्री की बात करते हो, हाँ बिल्कुल सही बात है, सारी चीजें सब कुछ ठीक है, ठीक है, हाँ मॉडर्न कोच फैक्ट्री की बात आप करते हो तो ये आपका रायबरेली हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, काशी, काशी का मतलब है बनारस, देखो क्वेश्चन को घुमाया आपको, कहता है काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, यह निम्नलिखित में किस नदी पर अवस्थित है, तो यह है भाई गंगा नदी के अवस्थित है, सहारे अवस्थित है, सिंपल सी चीज बात है ना, मणिकर्णिका घाट भी यही है। भारत में नलकूप एवं कूप में सिंचित क्षेत्र कौन सा है, ज्यादा है, तो यह है आपका ए क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, गन्ने, आलू, गेहूं और फूलों का, देखिए फूलों का है, पर फूलों का उत्पादन कहां सबसे ज्यादा होता है, ये याद रखिए, ये है तमिलनाडु क्षेत्र है, क्या, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है, शक्कर का प्याला कहलाता है उत्तर प्रदेश। अगला, डिगबोई तेल क्षेत्र भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित है, डिगबोई है आपके असम क्षेत्र में है, ये बात आपको याद रखना है। अगला, बेरी वेरी की कमी के कारण क्या होता है, बेरी वेरी की कमी कारण होता है डी और स्कर्वी होता है, इससे रेट आपका स्कर्वी होता है, विटामिन सी, बेरी वेरी यहां होता है, और आपका क्या होता है, कम दिखाई देना, ठीक है ना, रेटिनॉल जिसका रासायनिक नाम है,
है ना, तो हम कहते हैं ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो हम कहते हैं विटामिन ए। और कैल्सीफेरल इसका नाम होता है रिकेटस हो जाता है। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो आपने कहा 15 महिलाएं थी, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान सभा के पहली अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, और ये स्थायी अध्यक्ष थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने लोग थे? तो इनको मिलाकर 7 लोग थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों में विशेष रूप से मांस एवं डेयरी में पाया जाता है? तो अगर आप डेयरी की बात करते हो दोस्तों, क्या है, डेयरी की बात करते हो तो B12 दोस्तों आपको देखने को मिलता है। क्या है? B12 आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, वसा में घुलनशील विटामिन, देखिए वसा में घुलनशील है ADEK है, ये है आपके फैट सोल्यूबल है ना, तो ADEK का मतलब है ये, और ये आपका आगे भी अभी जरूरत पड़ेगी, ये है आपके वाटर में है घुलनशील, तो BC है ना। तो अभी आगे देखिए, पानी में घुलनशील, मैंने कहा पानी में है B और C है, तो B और C का मतलब है यहां पर मिलता है, केवल हमारा जाएगा D के साथ। अगला, ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती है? ध्वनि का गमन इसलिए नहीं हो सकता है निर्वात में, किसमें? निर्वात में, क्योंकि हमेशा ध्वनि को चाहिए एक क्या, ध्वनि को हमेशा माध्यम चाहिए, और प्रकाश सबसे तेज निर्वात में गमन कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि साउंड को आवश्यकता होती है। किस तापमान पर पानी का घनत्व जो है सबसे ज्यादा होता है दोस्तों? तो सबसे ज्यादा जो है पानी का घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, माना जाता है दोस्तों। ये बात आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दोस्तों शुरू किया। किस आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने करो या मरो का जो है नारा दिया? भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942। इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कहां पर अवस्थित है? जल्दी से बताएंगे। जब आप इखलास खान की बात करेंगे तो बदायूं क्षेत्र दोस्तों, आंसर डी जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस का जो है विद्रोह किया था राजा चेत सिंह ने किया था। अगला, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, बहुत बढ़िया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो वो है आपकी 302 किलोमीटर है दोस्तों, आंसर याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? सिरेमिक सिटी दोस्तों आपका खुर्जा हो जाएगा। क्या कहा जाता है? खुर्जा हो जाएगा, यानी आंसर किसके साथ जाएगा? डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहते हैं? तो पीतल नगरी कहा जाता है आपका मुरादाबाद को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? सुहाग नगरी दोस्तों आपका फिरोजाबाद हो जाएगा। कन्नौज, इत्र नगरी आगरा, चर्म उद्योग या पेठा नगरी। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? मुरादाबाद पीतल के लिए है। प्रतापगढ़ कालीन नहीं है दोस्तों, प्रतापगढ़ आपका कालीन के लिए नहीं, प्रतापगढ़ आंवला के लिए जाना जाता है, आंवला के लिए जाना जाता है। और कालीन के लिए दोस्तों भदोही जाना जाता है। किसके लिए? भदोही जाना जाता है। बरेली फर्नीचर, ये कागज के लिए, आंसर बी जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसल कौन सी है? तो रबी फसल दोस्तों, अगर रबी फसल की बात आप करते हो तो आप कहते हो गेहूं, चना, मटर, जौ। मक्का दोस्तों नहीं दोस्तों, ठीक है, हाँ जी। कपास नहीं दोस्तों, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक, बहुत महत्वपूर्ण है, वाणिज्यिक फसल दोस्तों आपको हम कहते हैं कपास हो जाएगा या गन्ना हो जाएगा, दो चीजें हैं। पर कपास यूपी में आपका होता नहीं है, इसलिए कपास आपका गुजरात क्षेत्र है। तो वाणिज्यिक फसल जो है प्रथम स्थान गन्ना है, तो आंसर जाएगा बी के साथ। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों 5 साल होता है, इसलिए विकल्प जाएगा डी के साथ। और राज्यसभा का होता है 6 साल होता है, यह भी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो दोस्तों जीवी मावलंकर थे दोस्तों। क्या है? जीवी मावलंकर थे। तो जीवी मावलंकर का मतलब है कि आंसर जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा की सदस्यता के लिए निम्नलिखित में उम्र कितनी होनी चाहिए? सदस्यता अगर आप लेना चाहते हो, अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हो तो भैया 25 साल दोस्तों होनी चाहिए मेंबर ऑफ लोकसभा। श्री सैलम बांध किस नदी पर है? श्री सैलम बांध दोस्तों कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन बांध किस नदी पर है? तो आपका कृष्णा नदी पर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पैठन जल विद्युत परियोजना, पैठन जल विद्युत परियोजना की जब आप बात करते हो तो ये वाला पार्ट जो है आपका कहां पर? महाराष्ट्र में है, आंसर जाएगा किसके साथ? डी के साथ। चमेरा बांध जो है किस नदी पर है? तो चमेरा बांध जो है, क्या है? चमेरा बांध की जब भी आप बात करते हो तो चमेरा बांध जो है कहां पर है? रावी नदी पर है। हड़प्पा भी रावी नदी पर है, ठीक है ना, ये भी बात आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है। अगला, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जब आप हैजा की बात करते हो तो आप हैजा की बात जब आप करते हो तो इसे आंत कहते, आंत, और आंत ही जब कहते हैं ना आंत्र ज्वर हो जाता है, टाइफाइड, तो जब आप हैजा की बात करते हो दूषित खाने से होता है। टाइफाइड कभी भी होता है किसी को ना तो दूषित खाने से होता है, दूषित खाना हो या पानी हो। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से दोस्तों? कुनैन बनती है सिनकोना से। और मलेरिया की अगर आप बात करते हो खोज किसने करी थी कि भाई मच्छर से होता है, रोनाल्ड रास ने करी थी। मलेरिया होता है प्रोटोजुआ से होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी होता है, याद रखिएगा।
अगला है रक्त में निम्नलिखित की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। जब आप ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात आप करते हो तो ये किससे होता है? ये होता है नाइट्रेट से होता है। किससे होता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो 239। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है तो स्कर्वी रोग विटामिन सी के लिए खट्टे फल, तो भाई आंवला। अगला है दोस्तों जीवाणु जनित रोग है। अगर आप जीवाणु जनित रोग है तो मैंने कहा प्रोटोजोआ से ये होता है वायरस से ये होता है। अगर आप जीवाणु जनित रोग की जब भी आप बात करते हो तो कौन सा? तो आप कहते हो कुष्ठ रोग हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज की? भाई चेचक के टीके की अगर किसी ने खोज की तो वो है एडवर्ड जेनर है, आंसर ए जाएगा। अगला, निम्नलिखित में मच्छर से उत्पन्न नहीं होता, डेंगू है, चिकनगुनिया है। दाद नहीं होता भाई, जीका वायरस भी होता है मच्छर से ही, तो दाद से नहीं। दाद जो है आपकी दांत खाज खुजली है ना। कमी से, किसकी कमी से? क्वासरिकोर जो है नामक विकार होता है, तो ये होता है आपका प्रोटीन की कमी से होता है, बच्चों में होता है दोस्तों, याद रखना है, चाइल्ड में ये रोग हो जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहा जाता है? स्कर्वी कहा जाता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट होता है। अगला, राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए लोकसभा की है, ये राज्यसभा की है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु, जब आप भाई एक ही क्वेश्चन है ना इस तरह के, 30 वर्ष अगर इसमें पूछ ली गई है ना, 30 वर्ष इसमें पूछ ली गई है, तो यहां पर कौन सा आंसर बदलेगा? यहां पर भी तो भाई एक ही क्वेश्चन है क्या? अच्छा वही बात है, कोई बात नहीं है, एक ही बात है। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बनाता उसे क्या कहेंगे? जल जो अच्छा झाग नहीं बनाता है उसे कहेंगे खारा जल कहेंगे, क्योंकि खारे जल में कितना भी आप साबुन को रगड़ो वो भाई झाग नहीं बनाएगा। यह बात आपको पता है या नहीं है? भाई वीडियो लाइक नहीं किया, ये हमें थोड़ा सा दुख है, कोई बात नहीं, हमें चाहिए आपका रिजल्ट। रिजल्ट में हमें सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। दहन के लिए निम्नलिखित में कौन सी, अच्छा ये भी बता देना कि सेंटर कहां पर है, एक बार बता देना कमेंट बॉक्स में, मुझे भी पता चल जाए कितना दूर गया है। कौन सी गैस आवश्यक है? 251 की जब आप बात करते हो तो कहता है कि दहन के लिए कौन सी गैस जो है आपकी आवश्यक है, तो आप कहते हो ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कोई भी, बिना ऑक्सीजन के कभी आग ही नहीं जल सकती, ये बात आपको याद रखना है। अगला, ऑक्सीजन की खोज किसने करी? तो हमने आपको बताया था प्रेस्टीले ने की, तो इसलिए विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। लाफिंग गैस निम्नलिखित में किसका यौगिक है? लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, और नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है, ये भी बात आपको पता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए। कहता है हाथ से गैस, तो नाइट्रस ऑक्साइड मैंने आपको बताया, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी आंसर जाएगा किसके साथ? डी के साथ चला जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, कहता है लाफिंग गैस क्या? एक ही बात है ना, एक ही बात है। देखिए लाफिंग गैस नाइट्रोजन, हाथ से गैस तो नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस तो नाइट्रस ऑक्साइड, बात एक ही है ना, हाथ से गैस को ही। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? कमेंट करके बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, सर सैयद अहमद खान ने। अब लगातार 3 क्वेश्चन, 1828 या 1829 एक ही चीज है। ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई? लेकिन 1828 ही है, 1829 वाला जो है सती प्रथा वाला है। तो 1829 जो है सती प्रथा, और 1828 में आपका राजा राम मोहन राय ने की है, आंसर। ब्रह्म समाज की स्थापना, आंसर फिर से राजा राम मोहन राय ने की है, फिर से। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता, पुनर्जागरण के अग्रदूत, राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। अगला, आर्य समाज की स्थापना, दयानंद सरस्वती। दोस्तों वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। अगला, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात अगर करेंगे तो आपका वेल्लूर मठ हो जाएगा, आंसर सी के साथ। अगला, मलेरिया रोग में कौन सा शरीर, मलेरिया रोग जब होता है तो कौन सा शरीर जो है आपका प्रभावित होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि देखिए जब आप अस्थिमज्जा की बात करते हो, कहते हो रेड ब्लड कार्पल्स बनती हैं बोन मैरो में और स्प्लीन में जाके खत्म हो जाती है, तो ये वाला जो पार्ट है वो प्लीहा वाला पार्ट है, क्लियर है। निमोनिया रोग से कौन सा शरीर प्रभावित? निमोनिया किसी को हो जाए, कोविड हो जाए या टीबी हो जाए, तीनों से आपके फेफड़े डैमेज होते हैं तो आपके लंग्स जो है प्रभावित होते हैं। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में एक क्या है? हेपेटाइटिस बी जो है आपका वायरस है दोस्तों, ये बात आपको याद रखना है। क्या है? हेपेटाइटिस बी जो है वायरस। और क्वेश्चन में बनता है कि हेपेटाइटिस बी
से कौन सा अंग डैमेज होता है? यकृत होता है, ये बात आपको याद रखना है। एंटेमोलॉजी का संबंध किससे है? तो एंटेमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स यानी कीट की बात होती है। दो तीन और जानेंगे ऐसे ही। विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? तो जब आप ट्यूमर की बात आप करते हो तो ट्यूमर में ऑन्कोलॉजी, देखिए ट्यूमर में ऑन्कोलॉजी ही होती है, क्योंकि ऑन्कोलॉजी पद्धति है स्टडी ऑफ कैंसर, और ट्यूमर भी उसी पर लोथड़े पर कार्य करता है। शरीर में जो पार्ट है वो बढ़ रहा है अनिश्चित गति से। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर ये ऑस्टियोलॉजी हड्डी से है। अब आपसे अगर यूरोलॉजी की बात करें तो आप यूरिन से संबंधित है, पर आप ये बताओ एनाटॉमी क्या है? बहुत आसान है। जीव विज्ञान की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है दोस्तों? तो बताइए, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करना। शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मर्मिकोलॉजी कहते हैं, रेप्टोलॉजी कहते हैं, निमिटोलॉजी कहते हैं, नीडोलॉजी। तो मर्मिकोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ अंट। घाव का अध्ययन दोस्तों, बड़ा अच्छा प्रश्न है। घाव के अध्ययन को कैलोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी या डर्मेटोलॉजी। तो दोस्तों घाव के अध्ययन को कहते हैं आपके ट्रेमेटोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आ जाओ, अब फिर से आ जाते हैं। सारी चीजें 4-4, 5-5 के स्लॉट में हमने देख ली। बॉक्स एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण एस कौन सा है? बॉक्साइड है। तो आंसर किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोनोजाइट किसका एस का है? मोनोजाइट दोस्तों आपका थोरियम का है। दोस्तों ये कहां पर सबसे ज्यादा मिलता है? ये थोरियम कहां पर मिलता है? ये आपके केरल में मिलता है, मोनोजाइट की बालू में मिलता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि थोरियम सबसे ज्यादा उत्पादन थोरियम का कहां होता है? केरल में होता है। क्लियर है? याद रखिए। बादाम कौन से विटामिन से समृद्ध होते हैं? बादाम में जो है आपका विटामिन ई होता है, और ई जो होता है वो टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है? टोकोफेरॉल। निम्नलिखित में पानी में घुलनशील नहीं है। तो आपको पता है कि ADEK जो है ये पानी में घुलनशील नहीं है, ये फैट में है। ठीक है ना? और आपको पता है कि जो ए है वो रेटिनाल होता है, तो ए ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाद बाकी बी के सारे आप नाम ही देख रहे हो, और आपको पता है कि बी और सी जो होते हैं ये आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? नेक्स्ट, वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक था। आपको पता है 1498 में आता है। राजा जमोरिन स्वागत करता है। अगला, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 1857 की क्रांति में भाई देखो भाई शुरुआत होती है आपके 10 मई 1857। आपने पिछली वीडियो जो 300 क्वेश्चन की कराई थी, मैंने एक भी क्वेश्चन उसका नहीं लिया है। याद रखिए, उसमें बताया भी जरूर होगा, लेकिन ये 500 क्वेश्चन अगर इसको प्यार ज्यादा से ज्यादा मिला तो आप समझ लीजिए कि भूचाल आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा। क्लियर है? भूचाल आ जाएगा आपके एग्जाम में। हुमायूं नामा की बात करेंगे, गुलबदन बेगम दोस्तों, आंसर जाएगा बी के साथ। अगला, अकबर नामा किसने लिखी? अबुल फजल की बात करते हैं। अबुल फजल दोस्तों अकबर नामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? अबुल फजल है दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला, अकबर ने अपनी दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया? तो मियां तानसेन जो है आपके दरबारी कवि थे, जो आपके संगीतज्ञ थे। अगला, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में 2525 किलोमीटर की लंबी नदी है, गंगा नदी है। अगला, भारत का रूर किसे कहा जाता है? भारत का रूर कहा जाता है दामोदर नदी को कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है। बहुत बढ़िया। अगला, निम्नलिखित में कौन सी नदी थार का रेगिस्तान, थार रेगिस्तान से होकर बहती है? लूनी दोस्तों, क्योंकि ये कक्ष किरण में क्या है? कक्ष किरण में समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, विलुप्त नदी। भाखड़ा नागल बांध कहां पर है? भाखड़ा नागल बांध है आपका सतलज नदी पर है। बहुत बढ़िया, सतलज नदी पर है दोस्तों। आंसर हो जाएगा क्या? सतलज नदी पर है। बहुत सुंदर। कहता भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। किस नदी पर है? महानदी पर है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। 2x की स्पीड क्या देखोगे यार? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नागल बांध है। क्या है? भाखड़ा नागल बांध है। क्या है? कौन सा? क्या दिक्कत है? हीराकुंड बांध की बात करेंगे। क्या है? हीराकुंड बांध की बात करेंगे, महानदी उड़ीसा। ठीक है? भारत में सबसे ऊंचा बांध, अच्छा सबसे ऊंचा बांध की बात करें, उत्तराखंड जो आपके भगीरथी पर है। सिंपल सी चीज है यार, उत्तराखंड जो आपके सबसे ऊपर क्षेत्रों में जाता है। तो ऊंचा बांध थोड़ा ध्यान देना था। गंडक सिंचाई परियोजना 285 बहुत महत्वपूर्ण है। यह बता रहा है गंडक परियोजना से कौन लाभान्वित होता है, गंडक परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है। कमेंट फास्ट कीजिएगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, क्या बात है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। भाई देखो गंडक कहां पर है? गंडक है आपके पूर्वी क्षेत्र से लेकर। तो आप गंडक की बात जब आप करते हो तो ये वाला पार्ट आता है। आंसर किसके साथ? बी के साथ आता है। गंडक परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? बताइए, इसमें कौन सी दिक्कत आ गई भाई? इसमें कौन सी दिक्कत है? बार बार सबसे लंबा जो है वो हीराकुंड ही है। हाँ, सबसे लंबा हीराकुंड ही है, कोई समस्या नहीं। बार बार परेशान मत हो। जो चीज बता रहा हूं, जहां पर अभी शायद 2 क्वेश्चन ऐसे हुए जहां पर
चीजों को एकदम नजर पड़ी, अरे एकदम नजर पड़ी, अरे ये ऊंचा पूछ लिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक को रेट आंसर के साथ, ऐसे नहीं होता, इस पर 10 दिन मेहनत करनी पड़ती है साहब, ऐसे नहीं होता है ना जैसे आप पूरी साल मेहनत करते हो एग्जाम के लिए। तो ये क्या है, आप हमेशा याद रखो, गंडक के लिए आपको उत्तर प्रदेश और बिहार ही मारना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलो, भारत में कुल सिंचाई 45% और घरेलू पानी का भूजल रिजर्व से आता है, तो ये 80%। भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का 80% जो है भूजल रिजर्व से आता है, जमीन से आता है। ठीक है, अगला, काकोरी षड्यंत्र में, ये शायद मैं करा चुका हूं, कोई बात नहीं। जीटी रोड जो है नहीं गुजरती है, बताओ जीटी रोड नहीं गुजरती है, कहां से नहीं गुजरती है, जल्दी से कमेंट करेंगे। अलीगढ़ अलीगढ़ अलीगढ़, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में नाभिकीय शक्ति, अब नाभिकीय शक्ति, अब देखो ये क्वेश्चन पूरी तरह से पूरा जो है उत्तर प्रदेश पर डिपेंड है, लेकिन बता चुका हूं, लेकिन पूरी तरह से क्या है, इसमें नाम डाल दिया नाभिकीय शक्ति संयंत्र। और नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो है ये आपका नरौरा वाला आता है, वही बुलंदशहर वाला। अगला, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, काली मिट्टी, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, तो ये जाएगा आजमगढ़। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए नया क्वेश्चन है। दादरी चुनार, तो सिंपल सी बात है, दादरी चुनार डल्ला और चुर्क ये सब सीमेंट के लिए। अगला, ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ताज एक्सप्रेसवे ये जोड़ता है आपका, किसको जोड़ता है, ये जोड़ता है आपका आगरा और ग्रेटर नोएडा को। अगला, प्रथम दीनदयाल हस्तकला, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इंपॉर्टेंट है कि भाई ये कहां पर है, तो ये है आपका जो है दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार आए, तुरंत इसका केंद्र मारो बनारस, साकवाजी केंद्र भी बनारस में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी कागज और गत्ते के उत्पादन के लिए है, तो लुगदी कागज और गत्ता मैंने आपको बताया कि कागज के लिए आपका सहारनपुर, अब ऑप्शन में ही नहीं है, पर लुगदी के साथ हमेशा याद रखना है कि बिजनौर मारना है, बिजनौर और सहारनपुर और जालौन। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखो यहां पर पूरी तरह से अलग है, देखिए सीमेंट चुर्क है, कागज आप बरेली है। अब अगर आप कागज की बात करते हो, नहीं नहीं नहीं, सीमेंट की बात आप करते हो, चुर्क है, तो अगर आप ए को भी मिलाते हो तब भी आप ये कहते हो कि सर 3 हो गया, ठीक है। और अगर आप कागज की बात करते हो तो ये सहारनपुर हो गया, ऑलरेडी बताया, बी के साथ बन। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप नोएडा की बात करते हो, सी के साथ 4, और डी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, फर्नीचर के साथ बरेली, और बरेली माचिस उद्योग के लिए भी है, इसलिए ये 2 हो जाएगा, तो 3 1 4 2। अगला, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है, कपड़ा, चीनी, सीमेंट, ऑटोमोबाइल नहीं है, ऑटोमोबाइल ये ग्रेटर नोएडा क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस स्थान में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान है, बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान कहां पर, कुशीनगर कुशीनारा। अगला, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है, तो तांबा और यूरेनियम को एक साथ में याद कर लो, ललितपुर में पाया जाता है, ये बात याद रखना। 300 का लग चुका है, और आने वाले टाइम में है ना, आधे घंटे में इस वीडियो को पूरा उड़ा देंगे, आधे घंटे में इस वीडियो को पूरा उड़ा देंगे, कसम से बता रहे है ना, एक एक कॉन्सेप्ट को। उत्तर प्रदेश के किस निम्नलिखित शहरों में कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल, हर बार मैंगो फूड फेस्टिवल अगर होता है तो लखनऊ में होगा यार, है ना, मलिहाबाद वाला क्षेत्र आप जानते ही हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है। चले आगे चलें, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ, कोई दिक्कत, लखनऊ। चलो, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग सुरमा नगरी कही जाती है, बरेली। अगला, उत्तर प्रदेश में प्रथम जो है निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया, निर्यात संबंधी अब प्रथम औद्योगिक, तो बृहद नोएडा। अगला क्वेश्चन, ब्लैक पार्टरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग की बात कर रहा है। ब्लैक पार्टरी को जो है मिला है नजीबाबाद दोस्तों, और एक निजामाबाद। 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन की जब भी आप बात करते हो तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, तो आपका जब नजीबाबाद और निजामाबाद में ऑप्शंस में आप कंफ्यूजन हो तो भाई देखो ये जाता है आपका ब्लैक पार्टरी जाता है, इंडिकेशन जो जीआई टैग मिला है वो निजामाबाद को जाता है। अगला, उत्तर प्रदेश में बीज प्रमाणी, बहुत महत्वपूर्ण, जो बीज का प्रमाणीकरण, जो खेती होती है कि बीज को प्रमाणिकता कहां से मिलेगी, कौन सा केंद्र है बताओ, आलमबाग है, इलाहाबाद है, सुल्तानपुर है या गौरीगंज है। तो इसको याद रखिएगा, जब आप बीज प्रमाणक केंद्र की बात करते हो तो ये जाता है आलमबाग लखनऊ के लिए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो उत्पादन होता है वो आम का उत्पादन होता है, बिल्कुल होता है, इसलिए विकल्प जाएगा ऑप्शन सी,
अगला, निम्नलिखित में किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो दलहन में अगर आप देखो तो चना का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल देखने को मिलता है, बाद बाकी इनका नहीं है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस जिले में नैमिषारण्य है? तो नैमिषारण्य आपका सीतापुर में अवस्थित है, तो आंसर किसके साथ? नैमिषारण्य के साथ चला जाएगा, सीतापुर के साथ। उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है चुनार काली मिट्टी, हसुना मिट्टी, नहीं भाई चुनार, जानते हो चुनार क्षेत्र, बिल्कुल सही बात। अगला, निम्नलिखित में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? बड़ा अच्छा, हिंदी रही है और फिर रही है आपकी उर्दू रही है, तो इसलिए उर्दू वाला क्षेत्र आंसर किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ताजमहल के सुलेखक हैं जिन्होंने, ये कौन, यहां पर खाली स्थान भरना है। ताजमहल के ऐसे सुलेखक का नाम बताओ जिन्होंने 1648 ईस्वी में बनाया और पूरा किया। भाई सुलेखक है, कौन है भाई? तो वो हैं आपके आपके कौन, ये हैं आपके अमानत खान सिरजी साहब, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, कला मथुरा से स्टेशलिंग की पारंपरिक कला है। तो देखिए सांझी जो है, सांझी कला, यहां सांझी कला भरा जाएगा। सांझी कला मथुरा से संबंधित है। जो सांझी कला कहां से संबंधित है? मथुरा से संबंधित है, जो आपकी स्टेशलिंग की पारंपरिक कला है। उत्तर प्रदेश का कौन सा छोटा शहर सजावटी लाल मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है? तो लाल मिट्टी के बर्तन के लिए अगर कोई जाना जाता है तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? बताओ, चुनार हो जाएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो सिंपल सी चीज है कि चुनार वाला क्षेत्र जो मैंने अभी आपको यहां पर बताया था कि एक तो ये चुनार काली मिट्टी के लिए जाना जाता है, ये देखो है 309 में, तो ये वाली बात आपको यहां पर चुनार में बता दी। हरदौल कथा विशिष्ट डॉट डॉट के गीत है जो उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में ये फैले हुए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा जो है सीमा यूपी की मध्य प्रदेश से लगती है, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र आ जाएगा, झांसी जौलन वाला। कौन सा प्रदेश उत्तर प्रदेश का कौन सा जो है राजकीय पुष्प है? तो राजकीय पुष्प है आपका पलाश है ना, सिंपल सी चीज है, पलाश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर है? तो गौतम बुद्ध नगर है, बार बार बताया आपको। शहर पीतल बर्तन के लिए, अब देखो यहां पर पीतल की मूर्ति, अब जब आप पीतल मूर्ति की बात करते हो है ना, तो वो आपका मथुरा हो जाता है, लेकिन पीतल नगरी के लिए आप मुरादाबाद। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका अंग है? भारतीय उपमहाद्वीप है आपका गोंडवाना लैंड का भाग है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित शांतिवन, शांतिवन किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं कहां पर अवस्थित है? अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, सलारगंज संग्रहालय कहां पर है? जब आप सलारगंज संग्रहालय की बात आप करते हो, हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या है ना, ये देखो भाई, ये क्या है? अजंता और एलोरा महाराष्ट्र ही होगा, क्लियर है, चिंता ना करो। सलारगंज जो है हैदराबाद। अगला, निम्नलिखित में कौन सी नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? जब आप स्त्री पुरुष दोनों के लिए जो आप नृत्य की जब आप बात करते हो तो उसको गैर नृत्य कहा जाता है। अगला, पतंजलि का संबंध किससे है? पतंजलि का आपके योग से है, वैश्विक कड़ाद से है, सांख्य कपिल से है, न्याय गौतम से है। क्लियर है? नेक्स्ट, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, दोस्तों आपको याद रखना है 1828। अगला, लोसांग एक उत्सव है, लोसांग एक उत्सव है कहां? सिक्किम का है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, चार मीनार की बात करते हैं तो चार मीनार कहां पर है? हैदराबाद में है क्या? कमेंट करके बताइए, जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। अगला, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को दोस्तों, याद रखें 1 मई को हम लेबर डे मनाते हैं। तोता ए हिंद के नाम से जानते हैं, तोता ए हिंद दोस्तों आमिर खुसरो, तूतिए ए हिंद जाना जाता है, याद रखिए। इब्न बतूता ने पुस्तक लिखी है रेहला, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। आमिर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? मोहम्मद हसन है दोस्तों, आमिर खुसरो का वास्तविक नाम है। अगला, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। कई बार बच्चों को लगता है कि नहीं तानसेन हो जाएंगे, नहीं भाई, संगीतज्ञ, पर क्या है ना, ये है सितार के, ये है आपके संगीतज्ञ। तानसेन संगीतज्ञ थे, अभी बताया था, लेकिन रहीम सेन है क्या? सितार के जादूगर हैं। अगला, रंगोली भारत के किस क्षेत्र में? रंगोली दोस्तों आपकी महाराष्ट्र में संबंधित है, रंगोली और बारली परंपरा। अगला, अल्पना भारत में, अल्पना दोस्तों पश्चिम बंगाल की जो है क्या है? लोक शैली है, बहुत बार एग्जाम में आया। अगला, कथक जो है आपके उत्तर भारत का है या उत्तर प्रदेश का है? तो आपको याद रखना है। अगला, मुखौटा की बात आप करते हो, क्या है? मजा आया? 1 मिनट में धड़ाधड़ 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 क्वेश्चंस की संख्या जा ही रही है, क्या बात है, बोलो, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? एकदम से, क्या बात है, ठीक है। चलो, आप क्या है, मुखौटा नृत्य जो है आपका संबंध किस नृत्य से है? कथकली दोस्तों, ठीक है, कथकली। अभी कथकली के बारे में भी बात करते हैं, सब कुछ बात, एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो देखिए ओडिसी मणिपुरी कथक है, पर गरबा नहीं है, ये गुजरात वाला क्षेत्र।
सरहुल पर्व जो है मनाया जाता है, जो सरहुल पर्व है दोस्तों ये मनाया जाता है आपके झारखंड में मनाया जाता है, याद रखिए झारखंड में। आ जाओ ओणम, ओणम पोंगल की बात करें, ओणम जो है आपके केरल में, ओणम कहां पर, ये केरल में, और पोंगल कहां पर, ये तमिलनाडु में। तो पोंगल कहां, तो पोंगल है आपका तमिलनाडु। फिर से समझो, ओणम अगर आ जाए, ओणम कहां मनाया जाता है, केरल में, और पोंगल कहां पर, तमिलनाडु में। दोनों मिलते जुलते नाम है, कंफ्यूज नहीं होना। रंगोली मैंने आपको बताया वो महाराष्ट्र में है, पर रंगोली बिहू कहां मनाया जाता है? हाँ जी बताओ, रंगोली बिहू, अगर आप बिहू की बात करो या रंगोली बिहू की बात करो तो ये असम में ही आपका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बैसाखी का जो है आपका प्रमुख त्योहार, बैसाखी आपको पता है कि बैसाखी पंजाब का क्षेत्र है ना से संबंधित है। विशु पर्व, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि आप विशु पर्व मनाते हो, तो विशु आपका देखिए ओणम और केरल, ओणम और विशु पर्व जो है आपका कहां पर मनाया जाएगा, केरल में मनाया जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। है जी, मजा आ रहा, ठीक है। 341 दुनिया की सबसे फास्ट वीडियो, मुझे ऐसे पढ़ाने में कभी मजा नहीं आया, लेकिन आज वास्तविक तौर पर मजा इसलिए आ रहा है कि बच्चों को वो कंटेंट चाहिए जो एग्जाम में सबसे तेज, एग्जाम से कुछ क्षण पहले देख के एग्जाम को लगा ले यार, है ना। आज भी अगर हम डीप पढ़ाएंगे, मैंने हमेशा पढ़ाया डीप, आज भी पढ़ाएंगे, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं आपको बताता हूं, वादे के साथ आपका भाई धीरज द्विवेदी इस मंच पर खड़ा है, कहता है स्कोर में ऐसी वृद्धि होगी जो आपने सोची तक नहीं होगी इस वीडियो से। महर्षि गौतम की जब आप बात करते हो तो महर्षि गौतम है न्याय से संबंधित है, आंसर डी जाएगा। सलारगंज, सलारगंज संग्रहालय, अब भाई सलारगंज संग्रहालय अभी ऑलरेडी बताया था, हैदराबाद दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ, अमृतसर में हुआ था, 1919 में हुआ था। दिलवाड़ा मंदिर दोस्तों माउंट आबू की बात करता है, क्या है, माउंट आबू की बात करता है। अढ़ाई दिन झोपड़ा, जब आप अढ़ाई दिन झोपड़ा की बात करते हो, क्या बात है, अढ़ाई दिन झोपड़ा की बात करते हो तो ये अजमेर में दोस्तों, राजस्थान में। रक्त के जमने थक्का, रक्त की बात करें, जो आप ब्लड कोटिंग की बात करते हो, विटामिन के दोस्तों, फिलोक्विनिन दोस्तों, आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम है एस्कार्बिक एसिड है दोस्तों, इसका स्कर्वी रोग होता है इससे। दालें किसका अच्छा स्रोत है, दालें जो है आपका प्रोटीन का स्रोत है। हर तरह के क्वेश्चन मिलेगा आपका, साइंस टेक्नोलॉजी सब कुछ। बसा में घुलनशील विटामिन, तो बसा में देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लेकिन ए डी ई के, अब दिमाग लगाओ, ए तो है, डी है, के है, नहीं है तो पर डी हो जाएगा, ये है आपका वाटर सोल्यूबल है ना, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। अगला, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला कौन सा विटामिन होता है, किण्वन, किण्वन के द्वारा कौन सा होगा भाई, किण्वन के द्वारा आपका होगा विटामिन सी हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा, विटामिन सी कहां पर है, विटामिन सी, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है, विटामिन ई दोस्तों आपका टोकोफेराल। अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पर्वती नगर मसूरी कहां पर है, मसूरी है आपका उत्तराखंड में है। अगला, दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण किसने कराया, दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण किसने कराया, शाहजहां ने कराया। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया, कुतुब मीनार का मुख्य भाग जो है इल्तुतमिश ने बनवाया। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था और ये गुलामों का गुलाम था। अगला, शांति निकेतन की स्थापना किसने करी, जब आप शांति निकेतन की बात आप करते हो तो रविंद्रनाथ टैगोर की बात होती है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, अब देखिए दो तीन क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान द्वारा शामिल किया गया, ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए, 11 दिए गए हैं। कहां से लिए गए, रूस से लिए गए। निम्नलिखित में कौन सी समिति मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव देती है, स्वर्ण सिंह समिति दोस्तों, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में एक संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान को भारत के संविधान में जोड़ा गया, दोस्तों आंसर किसके साथ जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति, दोनों हो जाएगा। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप महात्मा गांधी की जब आप बात करते हो तो किस वर्ष बने, तो ये 1924 बने दोस्तों, आपको याद रखना है, क्लियर है। चलिए याद रखिए, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया था, राष्ट्रीय गान सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था, यह आपको बात याद रखनी है। कहता है जनगण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान है सबसे पहले गाया गया था 1911 में, बात वही है, पर क्या ना क्वेश्चन के ऑप्शंस को ऐसे बदलता है तो कैसे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्लियर है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आवाज क्लियर है, प्रॉपर क्लियर है ना। चलो भाई बताइए, ठीक है, आइए बात करते हैं। कर्क रेखा भारत में, कर्क रेखा भारत के कहां से, देखो विषुवत रेखा बीच से गुजरती है, कर्क रेखा भारत से गुजरती है। भारत और सऊदी अरब या भारत और ईरान, देखिए जब आप भारत और ईरान की बात करते हो
और भारत और सऊदी अरब की बात करते हो, कैसे बताएं आपको? देखो भारत की बात करें तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, मित्र पर गमछा झार, लेकिन भारत और ईरान नहीं आएगा। दो ही हैं ऑप्शंस, देखिए भारत में दो ही ऑप्शन है, भारत में दो ही ऑप्शन है ना, तो आएगा किसमें? आएगा किसमें? भारत और सऊदी अरब के बीच में आएगा, क्योंकि ये पैरेलल में आते हैं। एक अक्षांश डिग्री, एक अक्षांश डिग्री, ये लैटिट्यूड होते हैं, ये लॉन्गिट्यूड होते हैं, और ये आपके लैटिट्यूड होते हैं। जो अक्षांश है इनके बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है। अगला, निम्नांकित में आप देखिए मुल्क दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत, अब देखिए दक्षिण एशिया का सबसे ज्यादा नगरीकृत माना जाता है, इसका आयोग आंसर पाकिस्तान मानता है, ठीक है। और फिलहाल जो आंसर हो जाएगा इसका भूटान हो जाएगा, आंसर जाएगा क्या? भूटान के साथ। दिन और रात कहां बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं, आपको पता है। 1 घंटे के समांतर में देशांतर की दूरी कितनी होती है? 15 डिग्री होती है। अगला, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। दुनिया को अगर आप समय क्षेत्रों की बात करते हो तो ये 24 भागों में बांटा गया है। 24 घंटे 24 भाग आपको याद रखना है। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत, बहुत बढ़िया प्रश्न है। दक्षिण एशिया में, अब देखो वृद्ध जनसंख्या पूरे विश्व में है आपका जापान, जापान में सबसे ज्यादा ओल्ड, और अगर पूछा जाए यंग कहां सबसे ज्यादा, तो भारत में, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो आप दक्षिण एशिया में आप सबसे ज्यादा, क्या बात है, हाँ वृद्ध जनसंख्या बताओ, जब दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा वृद्ध पूछा जाए तो आप श्रीलंका की बात करोगे। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित देशों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? अगर आप सर्वाधिक जनसंख्या की जब आप बात करते हो कि भाई सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है आपका इंडिया, बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश नहीं, ऑप्शंस के हिसाब से बांग्लादेश गया, ब्राजील गया, जापान गया, इंडोनेशिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ हुआ? चंपारण बिहार में है दोस्तों, राजकुमार शुक्ला के आह्वान पर ये आए थे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, है ना। लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था तो आपको पता है कि अंबिकाचरण, और आपको पता है दोस्तों राजकुमार शुक्ला यहीं आए, महात्मा गांधी से मिले और निवेदन किया कि भाई चलिए चलिए चलिए, बिहार में समस्या है, किसानों की दुर्दशा है, बिहार में सत्याग्रह शुरू होता है, चंपारण सत्याग्रह कहलाता है 1917 में। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? दांडी मार्च दोस्तों 1930 में हुआ, 12 मार्च 1930 में हुआ, तो आपको याद रखना 12 मार्च 1930। अगला, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का नाम सबसे पहले किसने? राष्ट्रपिता, आपको पता है कि ये बात जो है, राष्ट्रपिता वाली बात जो है सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो चैनल पर बोली थी, है ना, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो आंसर सी जाएगा। अगला, असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की जब भी आप बात करते हो 1920 में हुआ था। अगला, अंगूर की खेती करने के लिए सबसे बेहतर, यानी अगर आप बात करते हो कि अंगूर की खेती के कल्चर को क्या कहते हैं, अंगूर की खेती के कल्चर को कहते हैं आप विटीकल्चर। पिसीकल्चर किसे कहते हैं? मत्स्य। सेरिकल्चर रेशम, हॉर्टिकल्चर बागवानी कहते हैं, याद रखिए हर चीज। निम्नांकित में कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के लिए? रेशम के कीड़े के लिए सेरिकल्चर, क्लियर है। सहतूत के पत्तों पर रेशम के कीट पलते हैं जिसको कहा जाता है मलबरी, क्लियर है। आर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्ड्स, आर्निथोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट, एंटिमोलॉजी। निम्नलिखित में अंगों में कौन सा अंग पित्तरस का स्राव करता है? पित्तरस दोस्तों, पित्तरस जो है आपका यकृत करता है, यकृत को कहते हैं लीवर कहते हैं, जिगर कहते हैं। जब किसी को पीलिया होती है तो यकृत डैमेज होता है, जब किसी को टाइफाइड होता है तो हम कहते हैं कि आंत्र डैमेज होती है, और यकृत में ही विटामिन ए संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त लाल जो है दिखाई देने का कारण क्या है? भाई प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? एफी। हरे पत्ते क्यों दिखाई देते हैं? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल में कौन सी धातु? देखिए अगर हीमोग्लोबिन में एफी है तो पत्तों में भी कोई धातु होती है, पत्तों में है मैग्नीशियम, Mg। अगला, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है, और यह निम्नलिखित में किसका वहन करता है? ये करता है भाई किसका? बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेगा या ऑक्सीजन की बात करेगा? भाई ऑक्सीजन का ही तो वहन करेगा, ऑक्सीजन को इधर से उधर लेकर जाता है, मैं ये कहता हूं। अगला, एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? भाई ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका यूपी SSS में वीडियो एग्जाम में देखा गया था, पर हमने वो वाला क्वेश्चन देख लिया। केंचुए का उत्सर्जी अंग जो है, अगर आपसे पूछा जाए केंचुआ, अब देखो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि केंचुआ जो है किसकी आंख नहीं है, तो भाई केंचुआ एक ऐसा जो है प्राणी है जिसकी आंख ही नहीं होती है, समझ गए ना। तो केंचुआ आंख नहीं है, और केंचुए का जो उत्सर्जी अंग है वो कौन सा है? तो उत्सर्जी जो अंग होता है वो भैया कौन सा होता है?
नेफ्रेडिया होता है। क्या होता है? नेफ्रेडिया होता है। आंसर किसके साथ? बी के साथ जाएगा। अगला, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आता है वो आता है आपका मौलिक अधिकार के तहत आता है कि आर्टिकल 32 में मौलिक अधिकार, और इसी संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 32 को माना गया है भारतीय संविधान में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा। आजाद हिंद फौज की जब भी आप बात करते हो तो किसके नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की बात होती है? बताओ। सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस नेता को नेताजी कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि नेताजी किसने कहा? बताओ 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 जल्दी से। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने पुकारा? क्या बात है, क्या बात है। हाँ हाँ, देश नायक तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था बेटा। अब आपको बताना है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने बोला। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला, जल्दी से बताओ। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है। अगर आप कंचनजंगा की बात करते हो, क्या बात करते हो? भारत और नेपाल, ये दुनिया को पता है तो आपको भी पता होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में पर्वतीय स्थल ऊंचाई समुद्र तट से सबसे ज्यादा है? समुद्र तट से तो आप जानते हो कि ऊटी है। क्या है? ऊटी है। उत्तरी अंडमान का दक्षिणतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है। यह चोटी जो है आपका सैंडल पीक कहलाती है। पता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। दुनिया के सबसे बड़े थार रेगिस्तान की छार रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, थार रेगिस्तान भारत में कहां पर है? जैसलमेर, राजस्थान वाला जो पार्ट आप देखते हो, है ना। अच्छा, एक बार ध्यान ये भी रखना, थार रेगिस्तान में जैसलमेर भी और कक्ष का गुजरात भी दिया गया है, क्योंकि आपने मूवी भी देखी होगी कक्ष वाली, है ना। तो भैया दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जो अपनी जो बॉर्डर लगता है वो जैसलमेर लगता है, और जैसलमेर को कहा जाता है गोल्डन भूमि, कहा जाता है भारत की स्वर्ण भूमि कहा जाता है। लेकिन अगर कक्ष गुजरात दिया है तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कक्ष वाली आपने मूवी देखी, लेकिन जैसलमेर की इंडियन आर्मी, हमारे भाई साहब यहीं पर अभी पोस्टेड है फिलहाल कैप्टन के पद पर, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखते हो तो यहां क्या ना, जैसलमेर वाला जो पार्ट है ना, वो दोस्तों क्या है, ये बिल्कुल एकदम से पाकिस्तान के बॉर्डर पर, एकदम बॉर्डर, पाकिस्तान का बॉर्डर जैसलमेर पार्ट है। तो फिलहाल ये वाला अगर पूछा जाए, छार वाला, अब थार वाला, थार है ना, छार आ जा रहा, ये थार जो है ना दक्षिण एशिया की बात करता है सबसे बड़ा। एक और क्वेश्चन आता है कि थार रेगिस्तान जो है कहां पर है? भारत और पाकिस्तान के, है ना। चलिए, वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत में भूक्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बताओ, भारत का कितना भूक्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कमेंट करके बताओ, फटाक से आंसर दो। 25%, बहुत बढ़िया। दो क्वेश्चन करेंगे, इसके आगे वाला भी प्रतिशत पर, वनों के ही प्रतिशत पर आधारित है। देखिए 25% जो है वन क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, लेकिन प्रश्न अगर ऐसे पूछे कि वन विभाग के अनुसार कितना वन अभी भारत में वन कवर करता है, तो 21.54%, है ना। अगला, भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा वन है? तो भारत में सबसे ज्यादा वन है मध्य प्रदेश में। अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, अगर पूछा जाए 28 दिसंबर 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में हुई थी, तो कहां? बंबई में हुई थी। याद रखिए कहां हुई थी, है ना। तो बंबई में WC बनर्जी, है ना। और प्रथम मुस्लिम कौन रहा था चौथे अधिवेशन में? बदरुद्दीन तैयबजी। अगला, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों में संयुक्त सत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। बताओ, लखनऊ में होता है क्या? कमेंट करके बताओ। बिल्कुल सही बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित सत्रों में किसकी अध्यक्षता की? तो आपकी 1924 में बेलगांव में की। महात्मा गांधी का कथन नष्ट होते हुए बैंक का पोस्ट डेकेट चेक, बहुत बार एग्जाम में आया कि महात्मा गांधी ने किसे पोस्ट डेकेट चेक कहा था? क्रिप्स मिशन को कहा था। किसको कहा था भैया? बोलो, क्रिप्स मिशन को कहा था क्या? कमेंट करके बताओ, बताओ कमेंट करके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है यार, क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है।
क्रिप्स मिशन, ओके, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। बहुत सुंदर। चलो, बहुत सुंदर। चलो, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। आंसर ए हो जाएगा। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम पाया जाता है। निम्नलिखित में भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। निम्नलिखित में इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? इवनिंग स्टार भी शुक्र को कहा जाता है। कमेंट फास्ट। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन को कहे जाने वाले हम कहते हैं शुक्र को कहते हैं, वीनस को कहते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में ग्रह युग में कौन सा बिना उपग्रह का है? बुध और शुक्र। दोस्तों आंसर किसके साथ जाएगा? डी के साथ चला जाएगा। अगला, मैगलेन अंतरिक्ष यान किस क्षेत्र किसके लिए भेजा गया था? तो मैगलेन भेजा गया था आपके शुक्र के लिए ही भेजा गया था। आंसर जाएगा डी के साथ। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के नाम से करते हैं? तो दोस्तों शुक्र को ही करते हैं। ये भी बात आपको याद रख लेनी है, एक एक क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। अगर यहां से आएगा तो भाई कहां से आएगा? सौरमंडल से आएगा तो सौरमंडल को कवर कर दिया, है ना, है ना। जो भी चीजें हैं वो सब कुछ कवर। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है बताइए? अब तो बता दो यार, सबसे चमकीला ग्रह। हाँ जी, अब तो बता दो। शुक्र शुक्र शुक्र, ठीक है। तो क्या दिक्कत है इसमें? इसमें भी मार दीजिए शुक्र ग्रह, क्या दिक्कत है? एक और क्वेश्चन करा देंगे भाई, एक और क्वेश्चन इससे करा देता हूं, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक और क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? देखिए वीनस हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी जितना बड़ा है, पृथ्वी जैसी जो है लगभग समानताएं पाई जाती है, इसलिए पृथ्वी की बहन कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपका कर्नाटक में है शरावती जोग जलप्रपात, जिसको कहा जाता है। लोकटक झील कहां पर है? लोकटक झील मणिपुर में है, और इसी पर केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील कौन सी है? तो पुलिकट झील है। दोस्तों आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। देश में फलों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में देश में फलों का उत्पादन सबसे ज्यादा अगर होता है, ओम, ठीक है ना, हाँ, बहुत बढ़िया। देश में सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन कहां होता है? तो आप कहोगे कि आंध्र प्रदेश में होता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सर कितना होता है? 19%। पूरे देश का अकेले 19% उत्पादन कर लेता है। अगला क्वेश्चन, ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह, क्या बात है, क्या बात है यार। ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक, क्या बात है, क्या बात, खुशवंत सिंह, बहुत सुंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा? खुशवंत सिंह। अगला क्वेश्चन, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार जो होता है जल में डूबी हुई चीजों को निकालने के लिए नौ संचालक जो होते हैं ना, पानी में रहते हैं, नेवी वाले, तो वो हो जाएगा। शिकार के लिए हारपून का प्रयोग जो है, हारपून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? दोस्तों एक्सकिमो करती है। अगला, सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सीमुक सतवाहन वंश के संस्थापक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? तो वो अभी हट गया है, किस राज्य से था, तभी लिखा है 370, जम्मू कश्मीर। भारत की धारा 356 किससे संबंधित थी? राष्ट्रपति शासन से संबंधित थी, है ना। अगला, अगला क्या है? गायत्री मंत्र की रचना किसने करी? गायत्री मंत्र की रचना किसने करी? कमेंट करो यार, अब तो बता दो। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां पर मिलता है? वो मिलता है आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद किसे कहते हैं? ऋग्वेद प्राचीन वेद को कहते हैं ऋग्वेद। बात को समझ गए ना? ये बात आप तक पहुंच रही है। विश्वामित्र विश्वामित्र विश्वामित्र, बहुत बढ़िया। विश्वामित्र विश्वामित्र विश्वामित्र। अब लगातार देखिए, अब देखिए यहां से आंसर हो जाएगा बी के साथ। यहां देखिए, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 है। मंडल कितने हैं? 10 मंडल है। अगला, निम्नलिखित में किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा या देवीत्मा या नदीत्मा संबोधित किया गया? दो क्वेश्चन बनेंगे, ये नाम तो आप सरस्वती, मातेत्मा सबसे पवित्र है, तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पवित्र नदी कौन सी है, तो पवित्र नदी भी आपकी कौन सी है? सरस्वती। सबसे ज्यादा जिक्र ऋग्वेद में किसका हुआ है? तो आपका सिंधु है, सबसे ज्यादा बार। गोत्र शब्द का उल्लेख कहां पर मिलता है? बड़ा अच्छा, कहते ना, मेरा गोत्र ये, तुम्हारा गोत्र ये, मैं ऐसा मैं वैसा। गोत्र का प्रयोग कहां पर मिलता है? क्या बात है, ठीक है। चलो भाई, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? यहां आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद हो जाएगा। यहां पर वैदिक कर्मकांड में होता है, होता
होता होता होता होता होता का संबंध है ऋग्वेद से। अगला, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है? सबसे प्रमुख देवता अगर कोई है वो है इंद्र देवता है। अगला, निम्नलिखित में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। अगर आप सहायक नदी की बात करते हो तो सहायक नदी नहीं है, तो वो अगर आप मानस है, कामेंग है, सुबनसिरी है, पर महानंदा नदी नहीं है। 428। व्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है, व्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से बहती है वो सतलज। भारत में निम्नलिखित में कौन सी क्रेटर झील है? अगर आप क्रेटर की बात करते हो, जो आप क्रेटर की बात करते हो ना, ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो वो है लोनार। लोनार है महाराष्ट्र। एक बार बताओ लोनार कहां पर है, कमेंट करके बताइए। हाँ जी, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है, महाराष्ट्र। क्लियर है, ओके। देखो, कर्क रेखा जो है निम्नलिखित में किस राज्य से नहीं गुजरती है? बताओ। मित्र पर मिजोरम है, पर मणिपुर नहीं है। मित्र पर गमछा झार, आपको पता है। सबसे ज्यादा कर्क रेखा कहां से गुजरती है? मध्य प्रदेश से। सबसे कम कहां से गुजरती है? राजस्थान से। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कोयला क्षेत्र नहीं है? उमरिया। उमरिया कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। बाद बाकी ये सारे हैं रामगढ़, देवगढ़ और झरिया। कौन सा एक महामारी जनित रोग नहीं है? महामारी जनित रोग नहीं है, आपको कमेंट करना है, फटाक से कमेंट करना है कि महामारी जनित रोग नहीं है। बहुत बढ़िया, पोलियो 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 पोलियो। क्लियर है, बहुत बढ़िया। पोलियो जो है आपका, पोलियो एड्स चेचक, ये आपके होते हैं वायरस से। नेक्स्ट, रोगों को फैलाने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? रोग को जो फैलाते हैं कीट वो कहलाते हैं वेक्टर। अब यहां और समझ आएगा आपको, यहां से देखिए, यहां से या आगे से। वह जीव जो पौधे व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, वह जीव जो पौधे या जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, रोगजनक। अब आते हैं यहां पर, आगे मिलेगा आपको, वेक्टर वाला मिलेगा। एचआईवी का पूरा नाम क्या है? एचआईवी के जब भी आप बात करते हो, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प द्वारा एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होता है, अन्य से नहीं? तो एचआईवी जो होता है वो एक ही सुई का बहुप्रयोग। आपने देखा होगा कि एचआईवी गलत यौन संबंध। दूसरा क्या है? एक सुई का बार बार उसी में प्रयोग अगर कर रहे, उसी से ब्लड निकाल ले तो हो जाता है। निम्नलिखित में क्या वेरिसेला वायरस के कारण होता है? वेरिसेला वायरस के कारण क्या होता है बताइए? वेरिसेला वायरस के कारण होता है आपका चेचक होता है। अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सबसे पहले गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। अगला, 2x की स्पीड में आंध्र प्रदेश का गठन अगर हुआ था तो 1953 में हुआ था। अगला, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक बदला नहीं गया है? किस राज्य में दोस्तों? अगर आप ये देखते हो तो वो आपका ओडिशा की बात करेंगे तो ओडिशा दोस्तों नहीं बदला गया है। अगला, भाषाई आधार पर बाद बाकी सब बदल गया है। बाद बाकी सारे यूपी आपने देखा इतिहास बदल गया। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो होता है वो 1956 में होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला, निम्नलिखित में वह समूह बताइए जो यात्री रेल के डिब्बों को बड़ी संख्या में निर्माण होता है। आपने देखा होगा जो आपका पेरम्बूर वगैरह है, चितरंजन है, आपके कपूरथला है, आपके ये पंजाब और तमिलनाडु में ज्यादा होता है। आप बात ही कर लेते हैं डब्बों की। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण होता है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण होता है, चितरंजन में होता है। अगला, डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं तो डीजल रेल इंजन बनते हैं आपके बनारस में बनते हैं। अगला, भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कहां पर है? भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है आपका कोच्चि में है। अगला, एक और, भारत में रेल डिब्बे के कहां बनाए जाते हैं? रेल डिब्बे भारत में बनाए जाते हैं कपूरथला और पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। अगला, एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है और ढलाव पहाड़ी स्थित है, तो ऐसी खेती, कौन सी खेती के लिए आइडल खेती होगी? बताओ, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। अब देखो यार, सिंपल सी चीज, मेरी बात को समझना। जो आपने, जब आप असम वाले क्षेत्र में जाते हो, चाय की खेती होती है। चाय की खेती हमेशा सीढ़ीदार वाले खेतों पर लगाई जाती है, जिसमें जड़ों में पानी भी ना हो, और चाय की खेती है ना, तो चाय की खेती ऐसे होती है, वर्षा ज्यादा चाहिए, पानी रुके भी ना। भारत में सर्वोत्तम चाय कहां होती है? भारत में सबसे बेहतर चाय होती है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग को कहा जाता है पहाड़ों की रानी। किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? गिरनार पर नहीं है। गिरनार कहां पर है? गुजरात राज्य में है ना। बाद बाकी दार्जिलिंग, नीलगिरी और कानन देवन में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उद्दीपक फसल है? कौन सा उद्दीपक फसल है? उद्दीपक फसल पूछी गई है, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि उद्दीपक फसल कौन सी है, आपको कमेंट करके बताना है। हाँ जी, ठीक है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
ठीक है, उद्दीपक आपको याद रख लेना है भाई, चाय पीते हो आप, उद्दीपक एकदम से क्या स्टिर अप हो जाते हो। क्लियर है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य देश की 70% अधिक कॉफी, कर्नाटक भाई कहवा और कॉफी के लिए जाना जाता है। अगला, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात, काली मिट्टी में कपास होती है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है क्या है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है वो किस नदी पर है? माता टीला बांध की बात करें या महात्मा गांधी बांध की बात करें, ये सभी जो है आपके बेतवा नदी पर है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया? जब आप देवकली परियोजना की जब आप बात करते हो तो आप जानते हो क्या है, आप जानते हो कि गाजीपुर में दोस्तों आंसर ए जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया? शारदा नहर की जब आप बात करते हो तो शारदा नहर 1928 में। अगला, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग दोस्तों बरेली में है, आपको बताया। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जब आप भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करते हो तो इलाहाबाद। अगला, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में प्रमुख लोकगीत है, तो आप लोकगीत की बात करते हो तो आप कहते हो भाई बिरहा है। उत्तर प्रदेश की बात आप करते हो सर्वाधिक लंबी नहर शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां पर है बताइए? राष्ट्रीय कथक संस्थान है आपका लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों को बांटा गया है, तो आप सस्य जलवायु क्षेत्रों को 9 भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो जनजातियों में किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो थारू जनजाति है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों की प्रवज्ञा को अनुमति दी थी? तो कौन सी भैया, किसको दी थी? संकिसा में दी थी दोस्तों, आंसर जाएगा सी के साथ। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों तीर्थ स्थल, दोनों ही तीर्थ स्थल के स्थान है, जहां जैन धर्म के हो वहीं आपके क्या हो, वहीं आपके जो है वहीं आपके बौद्ध धर्म के हो, कौशाम्बी। ठीक है, ओके है ना। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है ललितपुर में दोस्तों, आंसर जाएगा, 2 बार बता चुका हूं इस क्वेश्चन को। सबसे उत्तर प्रदेश में सबसे बांध कौन सा है, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन गलत है। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए सबसे बड़ा बांध होना चाहिए, नहीं, ये रामगंगा भी है। और ये क्वेश्चन क्या है? चलो इसको स्किप कर लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहां लगता है? नौचंदी मेला लगता है कहां पर? आपको हिंट देते हैं, आगरा और मेरठ में। बताओ जल्दी से, कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सिंपल सी चीज है। आप बटेश्वर की बात करते हो तो आप आगरा की बात करते हो, लेकिन यहां पर बात करोगे मेरठ की बात करोगे। अगला, मेरठ क्रांति नगरी कही जाती है, जिसे आप ये कहते हो किसे, जिसे आप ये कहते हो दोस्तों कि 10 मई 1857 को वहां से क्रांति होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले कहां लगते हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं आपके मथुरा में, और सबसे कम लगता है पीलीभीत, एक लगता है मेला। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना है। लगभग यहाँ 89 मेले लगते हैं, मथुरा में सबसे ज्यादा लगते हैं और पीलीभीत में सबसे कम लगते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अगला, उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होलिका उत्सव किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है कि लठमार होली दोस्तों, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संत वारिस अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहां पर है? जब आप संत वारिस अली शाह की दरगाह की बात करते हो तो बाराबंकी में है दोस्तों, आंसर बी जाएगा। अगला, ये भी क्वेश्चन जो है गलत हो गया, कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन यहां पर गलत हुए हैं, है ना। एक ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है टाइपिस्ट से, चलो कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? जब आप प्राकृतिक भागों की बात करते हो, कौन सा है? हाँ, इस वाले बांध में, इस वाले बांध में क्या है, एक बार हम आपको बता देना चाहते हैं, है 68, टाइपिस्ट महोदय ने बताया है हमारे, क्या है, ऊंचा, है ना। हाँ, ऊंचा ही यहाँ पर ऊंचा है, थोड़ा ध्यान रखना। ऊंचा अगर कर दोगे, और रिहंद जो है आपकी पता है रिहंद नदी पर है, जिसको आप कहते हो प्रथम कृत्रिम जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है जो पहला है, और ये वाला आपका ऊंचा है रामगंगा। क्लियर है, इसीलिए क्योंकि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण आंसर थे, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेते हैं, 474, जल्दी से बताओ, फटाक से बताओ। ओके,
चलो, उत्तर प्रदेश के कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों सस्य जलवायु क्षेत्र है 9 और प्राकृतिक भाग हैं 2। अगला, उत्तर प्रदेश में उत्तरी भाग को कौन सी सीमा से, उत्तरी भाग दोस्तों, उत्तरी भाग लगेगी आपकी नेपाल से। अगला, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के पर बसा हुआ है? अयोध्या नगर भैया सरयू नदी पर, आगरा आपका बसा हुआ है कहां पर? यमुना नदी पर, और यमुना नदी पर मथुरा, और गोमती आपका जो है फुल्लर झील से निकलती है। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी, यहां बसी हुई है। और आपको पता है कि गंगा में आपको बहुत सारे, बनारस से लेकर आपका कानपुर, कन्नौज, प्रयागराज, ये सब कुछ बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहां पर है? तेल शोधक कारखाना है मथुरा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए, चीनी मिट्टी के लिए खुर्जा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सबसे बड़ा आलू उत्पादक के लिए कन्नौज और फर्रुखाबाद। कन्नौज एक समय फर्रुखाबाद का एक साथ में जिला था, फर्रुखाबाद से कटकर कन्नौज बनता है, और कन्नौज दोनों फर्रुखाबाद दोनों संयुक्त रूप से आते हैं आलू के लिए पहले नंबर पर। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है, या फिर सुहाग नगरी के लिए? साथ फिरोजाबाद। और इसे सुहाग नगरी कहते हैं, इसे सुहाग नगरी कहते हैं, इसे सुरमा नगरी कहते हैं, इसे नजाकत और नफाकस का शहर कहते हैं, और इसे पेठा नगरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में चलचित्र विभाग की स्थापना हुई। चलचित्र विभाग की स्थापना कब होती है? बताओ। 1950, 1955, 1973, 1975? बताओ भैया। तो 1975 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट के 20 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सूचना केंद्र की जब आप बात करते हो, सूचना केंद्र आपका इलाहाबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस नगर में पुरातत्व संग्रहालय अवस्थित है? पुरातत्व संग्रहालय अवस्थित है, जवाब दीजिएगा। हाँ, तो कौन सा है? बनारस हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात हमने करी है, तो यहां पर लेते हैं एक और, क्या है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय प्रदेश निम्नलिखित में कहां पर अवस्थित है? तो यह है आपका लखनऊ में अवस्थित है। यानी ये कहां पर है? आपका लखनऊ में अवस्थित है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार नवयुवक को रोजगार प्रदान करने की कौन सी योजना चल रही है? स्वरोजगार योजना चल रही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पर है? उच्च न्यायालय की खंडपीठ है आपकी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में औसतन वर्षा कितनी होती है? 75 से 80% औसतन वर्षा ऋतु होती है, वर्षा होती है। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो आपका उत्तर प्रदेश है। शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग शहर, लघु उद्योग, बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपको जवाब देना है कि लघु उद्योग जो है कहां पर है, जल्दी से बताओ। लघु उद्योग जो है आपके कहां पर है? आगरा, मेरठ और कानपुर, अलीगढ़ में कौन सा हो जाएगा? तो आपका आगरा वाला हो जाएगा क्षेत्र लघु उद्योग के लिए। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब हुई है? तो 18 जून 2002 में हुई है। अगला क्वेश्चन, उत्तर मध्य रेलवे पूछ रहा हूं भाई, नहीं, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक, जो आप क्षेत्र सांस्कृतिक बात करते हो, उसकी नगरी कहां पर है दोस्तों? प्रयागराज, इलाहाबाद। लास्ट के 8 प्रश्न। उत्तर प्रदेश जैन एवं बौद्ध, अभी बताया था दोनों दोस्तों, 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं आज की इस वीडियो में, 500 की वीडियो में 2-4 क्वेश्चन मात्र को छोड़ दिया जाए तो फिर कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है ना? तो दोनों क्षेत्र जो है आपके कौशाम्बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में शमसपुर पक्षी विहार किस जिले में अवस्थित है? जब आप शमसपुर पक्षी विहार की बात करते हो तो रायबरेली क्षेत्र में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित है? दोस्तों हॉकी से कौन सा संबंधित है, बताओ। हॉकी से जमनालाल बजाज, जमनालाल शर्मा, जमनालाल शर्मा, बिल्कुल सही बात है कि आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, बहुत महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। कानपुर, बनारस और लखनऊ, बरेली, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो, लखनऊ हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सी। और 496। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना, तो आपका क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 496 में कंप्यूटर एडेड, जब आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र कहां पर है, तो ये लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ, लेकिन यहां पर सीमित भंडार जैसे ऑप्शन को नहीं देखा गया, शब्दावली इसका प्रयोग हुआ है, तो ये हो गया ललितपुर। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है आपका प्रतापगढ़ में होता है। अगला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहां पर है? तो ये आपका बिठूर में है। आपका कहां पर? बिठूर में है, जो आप कहते हो कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पर है? ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का रहेगा, क्योंकि मैंने आज की इस वीडियो में बताया है होमवर्क का क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की यह वीडियो कैसी लगी आप सभी को? इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और याद रखना है कि गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी का क्या है? गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी का, हाँ जी, बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया। और सारे परिवार जितने भी हैं हमें बताएं इस वीडियो को कैसा आपने, हाँ कैसा आपने जो है, अरे ठीक है। तो अभी बताओ कि सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई, क्लियर हो गई ना? तो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में आने वाली हर बहन हर भाई का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अच्छा लगा तो 1000 क्वेश्चन की एक वीडियो और लाऊंगा। इस वीडियो को इतना ज्यादा प्यार देना कि आप इस वीडियो को देखने के बाद सारी समस्याएं खत्म। देखिए वीडियो ज्यादा तेज थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंटेंट से कोई समझौता किया जाए, है ना? ये वो टाइम नहीं जहां आप डीप पढ़ते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी को क्या कर लेना है, आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से एप्लीकेशन। अगर चाहोगे तो इसकी हम पीडीएफ दे देंगे। अगर कमेंट के पीडीएफ कमेंट्स बॉक्स में पीडीएफ की डिमांडिंग ज्यादा आई, तुरंत दे देंगे। हर बहन हर भाई का स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। साथियों आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में अगली वीडियो का इंतजार करें, करंट अफेयर से लेकर सारी चीजें। अगर कोई वीडियो छूट जाती तो नीचे कमेंट बॉक्स में लगा दूंगा मैं वीडियो। अगर आप पेपर के कुछ क्षण पहले देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लगी हुई लिंक को देख लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।